सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहिब पुण्यात्माओं, आज भी डिले इस वजह से कि क्या कहते हैं, हर अच्छा कार्य करने के लिए बड़ा संघर्ष होता है इस लोक में। तो ऐसी पुण्यात्मा सिद्धियों का बड़ा प्रयोग हो रहा होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा होता है। तो दास वैसे शाम को ही नहलवाते हैं परमात्मा, पर उसके बाद भी क्या कहते हैं, भी आरती के बाद दोबारा नहा के आया है। जब तिलक ना हो यहाँ पे तो आप समझ जाएं कि नहाने के बाद आया है दास, तो उसमें जरा सा डिले हो गया। अब पुण्यात्माओं, एक बात और जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी, तिलक जो है परमात्मा को लगाया जाता है, जीव के तिलक लगाने के लिए नहीं है। तिलक पूजा में आता है, पैर छूना पूजा में आता है। जो तिलक लगाया जा रहा होता है, पहले सबसे पहले सतगुरुदेव जी को निमित्त बनता है, सर्वेश्वर जी को निमित्त बनता है। तो उनसे जो बचता है वो अलग आता है प्रसाद रूप में। तिलक एक सम्मान है, एक पूजा है। तो इसी वजह से तो 12वां पंथ पूजा कर ही नहीं पाया, वो तो साधना ही करता रहा। और साधना भी क्या करा वो, जब उसे यही नहीं मालूम है
कि कौन सा मंत्र है किसका। देखो ना, प्रथम मंत्र का मालूम, ये आपको साबित कर दिया गया। ना सतनाम का मालूम, क्योंकि वो कहता काल भगवान का मंत्र है, वो यही तो उसे मालूम है काल भगवान का मंत्र है। काल भगवान किसे समझ रहा वो? 21वें ब्रह्मांड वाले को। वो है महाकाल, काल भगवान महाविष्णु है, ये भी नहीं मालूम। तो पुण्यात्माओं, उसने तो ना प्रथम करा, प्रथम मालूम उसे, न उसे सतनाम मालूम, न उसे सारनाम मालूम। सारनाम को पूर्ण परमात्मा का मानता है मंत्र। तुम रहा क्या? आपको पहले भी बुलवाए कि क्या कहते हैं परमात्मा की, परमात्मा आते हैं अधिकारी को नाम देने के लिए। सिर्फ 12वें पंथ तक सदगुरुदेव जी पहले ये साबित करे थे ना कि साहब कबीर से वहां तक 12वें पंथ में, यानी कि सदगुरुदेव जी तक एक बाय एक देते हुए आए हैं। बस एक ने एक को दिया, एक ने एक को दिया, फिर उन पे पहुंचा, और फिर तो पुण्यात्माओं दास पे पहुंचा है सदगुरुदेव जी से। सिर्फ दास को मिली है दीक्षा, और किसी को दीक्षा नहीं मिली है। और दास को भी दीक्षा क्या, दास को तो पिछले जन्मों की ही दीक्षा मिली हुई है इन प्रैक्टिकल मैनर। दास को तो बस सिर्फ याद दिलाया गया है, क्योंकि दीक्षा देने का नियम जो है वो गुरु देता है और सामने बिठा कर करके देता है। तो दास को भी सीडी के माध्यम से मिली, तो सिर्फ दास को रिकॉल कराया गया कि क्या मंत्र हैं, और बाकी तो सदगुरुदेव जी की शक्ति से और उन मंत्रों को रिकॉल करके बाकी सारे जो यज्ञ और मालिक की शक्ति वो चलानी थी दास को। क्योंकि साक्षात रूप में तो सदगुरुदेव जी इस जन्म में तो दास को भी नहीं दिए हैं, तो बस दास को भी याद दिलाया गया है। आप बात समझें। और दास को तो पिछले जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। एक समय पृथ्वी पे एक ही अधिकारी होता। जब आपको सतयुग में बताया गया तब भी अम्बरीश जी पे परमात्मा ने दया कर रखी थी, और सतयुग में इतना होता है कि वो गुरु पद पे नहीं रहे, और यानी कि क्या कहते हैं कि वहां पे उस समय कोई सुनता ही नहीं है। तो यानी पर भक्ति तो उन्होंने करी, दुर्वासा जैसे फेल करे, जो उस समय भी यानी तगड़े ही थे। और क्या कहते हैं फिर जनक जी गुरु रहे, ये तो सबको मालूम है। जनक विदेही, वही गीता जी में लिखा हुआ। और फिर क्या कहते हैं नानक जी गुरु रहे। गुरु नानक नाम ही दे दिया मालिक ने। तो जिसको अधिकार प्राप्त है, अधिकार मतलब यानी पहले से राइट दिया हुआ उसे। अंग्रेजी का शब्द है राइट। जैसे यहाँ पे केस बनाया गया था ना कॉपीराइट, तो पुण्यात्माओं भी बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। तो इस वजह से कुछ सत्संग सदगुरुदेव जी की भी दास यानी हिसाब किताब से डालने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है। तो इसी वजह से आप डिस्क्रिप्शन में कई बार सबूत जो होंगे वो यहाँ पे नहीं तो दिखा पाएंगे हम, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सबूत। वहां से आप लिंक पे जाकर के सुन सकते हैं। जैसे कल वाले सत्संग का आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कर करके आप सबूत देख सकते हैं। ठीक है जी, वहां पे सत्संग मिलेगा आपको, वीडियो सेशन मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि सिस्टम किसी भी हिसाब से यहाँ की वीडियो इंटरनेट स्लो कर दिया गया, यहाँ पे इंटरनेट स्लो कर दिया गया पूरा, जबकि एयर फाइबर है, 100 Mbps की स्पीड है। और हमारे पास परमात्मा कुछ ऐसी ऐसी दया कर रखे होते हैं कि जितना सारा नेटवर्क यहाँ का होता, चाहे किसी का भी आ रहा हो, कितनी भी कंप्यूटर कार हो, सारा परमात्मा यहाँ पे यूज करवा देते हैं कहीं से भी, जो बेस्ट स्पीड होगी। तो उसके बाद कितनी आ रही होती है प्रॉब्लम हमारे को कि हम अपलोड ना करने पाए, वैसे दिक्कतें आए, टेक्निकल दिक्कतें आए। सिद्धियों का बहुत प्रयोग हो रहा होता है, दास के ऊपर भी। संगत भी बड़े दबाव में होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये मिशन बड़े अभाव में, बड़े संघर्ष से, बड़े कम साधक होते हैं, सेवाएं भी होती हैं, साधना भी करनी होती है। भक्ति यानी पूजा, यहाँ तो साधना पूजा दोनों करनी होती है ना। पूजा का तो एहसास ही नहीं है 12वें पंथ में। जब उन्हें तो कुछ मंत्र का ही नहीं मालूम है, दोबारा वो अधिकारी वाला निकालो भाई, अधिकारी की परमात्मा अधिकारी को नाम देने आते। तो इस वजह से 12वें पंथ को हाथ क्या लगा,
उसे कुछ नहीं मालूम, सिर्फ ज्ञान का वो उजियारा होना था 12वें पंथ, सिर्फ उजियारा होना था, और सकल अंधियारा तो 13वें पंथ में मिटना था। 13वां पंथ 90 सुरती होती। सदगुरुदेव जी अपने आप को उन षड्यंत्रकारी से छिपाते हुए वो ऐसे सबूत दिए थे कि वो समझ तो सकते नहीं है। ये देखिए, अधिकारी को नाम देने के लिए है। अब देखें, ये पहले ये सत्संग सुन लें। उससे तो तत्व ज्ञान के अंदर ये मंत्र आते हैं जो ओम तत् सत, इसमें स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये गुप्त मंत्र है, सांकेतिक है। ओम तत् सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है जो दास बताएगा, और जिन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका है दूसरा मंत्र उनको ज्ञान है। पर ये किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि फिर आपका नाम खंडित हो जाएगा, आप विकाल के जाल में रह जाओगे। केवल ये दासी अधिकारी है इस नाम को किसी को अधिकारी को देने के लिए। ये देखिए जी, सदगुरुदेव जी ने क्या लीला करी। किसी अधिकारी को देने के लिए वो जरा सा रुकते हुए और छुपाते हुए और ऐसे बोल रहे थे कि दास को तो समझ में आ जाएगा, बाकी सब किसी को समझ में ही ना आए। ये 21 to 23 फरवरी 2009 का पार्ट 3 है, 34 मिनट से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। ये भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ये सबूत भी डलवा देंगे, भर बार के सबूत डिस्क्रिप्शन में डाला करेंगे कि जिससे भक्त समाज वहां से भी देख ले। ठीक है जी, वहां पे और कौन सा सत्संग है, कितने मिनट पे है, क्या वो है, सब डलेगा। तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, क्योंकि पुण्यात्माओं वहां पे तो सत्संग भी बेचे जा रहे होते हैं ना। जिन्होंने भी मैनेजमेंट ने या बाकी सब ने जो चैनल बना रखे हैं उसमें सदगुरुदेव जी के सत्संग भी, उसके बहाने व्यूज मिलने के बहाने उन्हें रिवेन्यू आता है। तो क्या बोले, सिर्फ 12वें पंथ में कमाई मिलनी चाहिए कैसे भी। परिवारवाद, जातीयवाद, आपको ये तो साबित करवा दिया परमात्मा ने, ये इनका दिखवा करके, क्योंकि जाट भवन को ही क्यों जा रहा भाई चंदा। वो अपने आगे जैतन लिखते हैं, वो जाट मान रहे, वो कोई दासवास नहीं है। आपको दिखला दिया गया था, उनके प्रोफाइल में जाकर के देख लें आप फेसबुक पे, वीरेंद्र जी के। ये तो जातीय राजनीति हो रही भाई। महेंद्र जी भी ऐसे ही हैं, तो छोटा वाला मनोज का कैसा होगा, वो भी ऐसा ही है। पुण्यात्माओं, स्कूल में तो शब्द रूप में सदगुरुदेव जी आते हैं। अब ना उनकी कोई महिमा समझ सकता, ना उनकी कोई लीला समझ सकता, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है, वो जीव लोग हैं। वो तो पिछले तप थे भक्तमती के, तो परमात्मा उसमें आते हैं, पर वो महाकाल की तो नौकरी कर रहे होते हैं वो सब सारे। राशन कार्ड से आपको साबित करवा दिया गया, ये लोग महाकाल के नौकर होते हैं। सदगुरुदेव जी ने तो स्पष्ट सत्संगों में मना कर दिया कि मेरा कितना ख्याल रखते हैं मुझे मालूम है, और ये मेरे नाथ के पुत्र। यानी एक को बुलाओ, 4 हाजिर खड़े रहते हैं कि क्या आपने सदगुरुदेव जी के लिए करूं। वो सत्संग भी आप लोगों को सुनाए गए हैं। अब उसके बाद कोई ना मान पाए, भाई महेंद्र जी भगोड़े थे, उनके केस खत्म हो गए। कैसे हो गए भाई, ये तो सजा याफ्ता है, क्या नाम है, वीरेंद्र भगत। अरे भगत तो है ही नहीं, भगत होता तो ये काम थोड़ी ना कर रहा होता। अब पुण्यात्माओं, एक बात और देखो, काल भगवान कौन ये नहीं मालूम, और महाकाल जी की खूब निंदा कर डाले, काल 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 कर कर कर। ये महाकाल जी निकले प्रभु, जो इन्हें एहसास नहीं। अब गीता जी अनुसार ही ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का
ब्रह्म है महाकाल जी, ये साबित करवाया परमात्मा ने। फिर तत् है परब्रह्म का, और गीता जी में एक तत्ब्रह्म भी लिखे हैं। भैया वो तत्ब्रह्म कौन है? किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, 8:1 में पूछ रहे हैं अर्जुन जी, जो कि 7:29 में ये देखिए लिखवा देते हैं आपको। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद जी मुआदर। ये देखें आप, साथ में पहले चलते हैं 7वें अध्याय में, क्योंकि दास को तो परमात्मा दया कर रखे हैं, याद करा रखे हैं, पर कई आत्माएं ऐसी हैं जो देख रही होती है बिल्कुल फ्रेश, और उन्हें दास ऐसे बोल रहा होता है तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। सात 29 और 30 देख लें आप, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखें जी, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म। अब ये देखो जी, ते ब्रह्म तत्विदु तत्ब्रह्म 7:29 विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने का वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म कौन है? ठीक है जी, आप वैसे 30 भी पढ़ ही लेते हैं। वो जब जो तत्ब्रह्म से परिचित नहीं होगा तो संपूर्ण अध्यात्म से और संपूर्ण कर्म को नहीं जान पाएगा। तो 12वां पंथ तो जानता ही नहीं वो तत्ब्रह्म कौन है। अभी भूलवाते हैं। साधि साधि भूतादिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपी च माम ते विदु युक्त चेतसै। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित सबको आत्मरूप मुझ अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। चलो ये तो गूढ़ श्लोक है। इसमें भी 3 कोड है। अधिभूत कौन है, अधिदैव कौन है और अधियज्ञ कौन है, ये भी नहीं जानते। यहाँ साबित करवा दिया अधिभूत कौन, अधिदैव कौन। अधिभूत हुए महाकाल जी, अधिदैव हुए परमक्षर ब्रह्म जी, और अधियज्ञ हुए पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर सर्वगतम ब्रह्म साहेब सतसुकृत जी महाराज। अब बताओ, ये तीनों से परिचित नहीं। 12वां पंथ उन्हें मिला क्या? झुंझुना। अब ये लो जी 8:1 अथाष्टमोध्याय। किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ये पुरुषोत्तम वे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं बताओ, ये पूछ रहे हैं। तो ये कहा गया जी 8:3 में, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भव भावोद भव करे विसर्गे कर्म संजित है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, सदा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया है। इस कर्म नाम की भी व्याख्या परमात्मा अपने दास को निमित्त बना के बताए, करवाए, नहीं तो किसी भी आज तक गीता मनीषी से ना हमारे सदगुरुदेव जी तो कुछ ज्ञान छुपाए, तो इस वजह से करे नहीं परमात्मा उसका खुलासा। कि क्या किसी सत्संग में कर भी रखा होगा तो दास की ने वो सत्संग सुना नहीं, कर भी रखा होगा मालिक ने, ऐसी बात नहीं है। पर क्या कहते हैं, कुछ चीजें नौकर के लिए छोड़ी हुई है ना, तो दास ने नहीं सुना है, क्योंकि बहुत सारे सत्संग तो इन षड्यंत्रकारियों ने ही छुपा रखे हैं ना, आपको जैसे साबित कर दिया गया था कि क्या कहते हैं कि यथार्थ भक्ति वो तो 2013 में परमात्मा ने दया कर रखी थी, तो 2017-18 में क्यों आई भाई प्रिंट में? 17 में आ गई थी, 18 में आ गई थी, दास को एग्जैक्ट ध्यान
तो ऐसे ही बहुत सारे सत्संग इन लोगों ने गायब कर रखे, नहीं तो ट्रेंड से होने चाहिए, 97 के बाद से लगातार होने चाहिए सारे सत्संग, 96 से, 96 का भी सत्संग है जींद का, उससे पहले के भी सत्संग के पुराने वीडियो दिखते हैं, तो गए कहाँ वो सारे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने उसमें बहुत सारा तत्व ज्ञान और दिया हुआ था, बहुत कुछ था उसमें। ये षड्यंत्रकारी स्टार्टिंग से ही सिस्टम टेक ओवर था, और परमात्मा वचनबद्ध थे कि जो आपके ज्ञान में रहे जी जो आपका, और जो मेरे जाल में रहेगा मेरा, आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं दिखाना। तो मालिक को कैसे कैसे परेशान करा जाता था पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा नहीं है। वो तो परमात्मा है, परमात्मा। इतने पेशेंस एक जीव में हो सकते हैं, आपकी यही तो बुद्धि काम नहीं करी। अरे कोई जीव होगा, जीव में पेशेंस हो सकते हैं, उसे 2 मिनट का तो सब्र होता नहीं। परमात्मा बताए कि अगर जो बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा है तो 4 बार उठ के देखेगा कि आई या नहीं आई। उसे मन इतना तो टिकने देता नहीं, उसमें कहां से धैर्य नाम का गुण आ जाएगा। तो भैया इतना बड़ा धैर्य कि मालूम है सदगुरुदेव जी को इतने साल सत्संग करे, हमारा तो कोई ये क्या काल का सब संसार। तो पुण्यात्माओं क्या है, यानी मोती मुक्ता दर्शक नहीं, ये जगह सब अंधेरे, किसी को मालिक नजर ही नहीं आए कि वो मालिक हैं। जिन्हें नजर आए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो ऊपरले से सुन सुना करके बोल रहे थे। दास को एहसास है ना, अच्छी तरीके से उन सबके कुकृत्य दिखवाए हुए हैं ना परमात्मा, कितना कथनी करनी का भेद दिखवाए हुए हैं ना परमात्मा। तो बताओ ना, तत्ब्रह्म से परिचित परम अक्षर ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है? क्योंकि सदगुरुदेव जी दोनों को इकट्ठे करके लेकर के चले, अलग अलग भी बताए हैं मालिक, पर कोई समझ ही नहीं पाया। तो पुण्यात्मा कुछ ना मिला वहां पे, 12वें में वो झुंझुना लेके रह गए। अब रहे 13वें पंथे जो यहाँ पे दीक्षा ली और मैनेजमेंट साइड चले गए, या वैसे भक्ति छोड़ गए, या फिर उन्हें क्या मिला? उन्हें भी कख नहीं मिला, क्योंकि निर्धारित वक्त तो ये था परमात्मा द्वारा निर्धारित करा हुआ कि इस समय खुलासे होंगे। तो वो भी जो उस साइड चले गए, वो उन्हें भी झुंझुना मिला। वो तो दास को जो परमात्मा भक्ति की शक्ति के लिए निमित्त बनाए हुए हैं, और परमात्मा का विधान होता कि गुरु से उससे करके, देखो दास एक जीव है, और जीव की औकात बड़ी लिमिटेड सी होती है पुण्यात्माओं। दास अपनी औकात और साहब की समर्थता बताने के लिए ही ये दास का रोल है, महिमा तो मालिक की है। दास बार बार निवेदन करता है कि मालिक की वाणी है, साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई, ये मालिक के गुण है। दास एक जीव है, उनकी जैसा वो नचाते दास नाचता, जो वो बुलवाते दास बोलता। तो जो गुरु की शक्ति से, जैसे आपको उदाहरण दिया गया था कि बाला मर्दाना नानक जी, वाहे गुरु कोई मंत्र थोड़ी ना था। वाहे गुरु तो गुरु की महिमा करना हुआ, बस महिमा का मंत्र है, वैसे कोई मंत्र नहीं था शास्त्रों अनुसार जो ऑफिशियल मंत्र है। तो उससे भी कैसे चल रहे थे कि परमात्मा बताया कि नानक जी की शक्ति से चल रहे थे, यानी गुरु की। अब नानक जी पे भी शक्ति तो परमात्मा ही दे रहे होते, तो परमात्मा की शक्ति होती है बस, यानी आपको इलेबरेट करके वो तो बताया जा रहा है कि गुरु की जो भक्ति कमाई कर रहा होता, परमात्मा ने कहा है कि उसका वो जाती है उसका असर होता ही होता है। तो पुण्यात्माओं, तो ऐसे ही जो जितने थे वो आज तक जो पहले से रहे दास के साथ में, सन 2014 से रहे जो साथ में, 13 वाले भी हैं, उससे पहले वाले भी हैं, यानी कांड के बाद से जो भी दास के पहले से संपर्क में था, आज तक वो कैसे रहा? भाई गुरु पद ही परमात्मा ने 2020 में दिया, उससे पहले तो भगत जी था ना, क्योंकि वो निर्धारित वक्त आ गया था 5500, जब होगा 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान जब दत्तारण को आए, वो 2020 में हुआ है। 1 सितंबर 2020 अंग्रेजी तिथि के हिसाब से दास को निमित्त बनवाया है परमात्मा ने, उस बताने के लिए कि दास है गुरु पद पे, गुरुदास है, अधिकारी दास है।
तत्वदर्शी संत दास है। तो बताओ इतने साल कैसे चले गए भाई दास के साथ, और मिशन में ये लोग क्या कर पाए, दास का क्या बिगाड़ पाए, जानलेवा हमले तो कर पाए, कुछ बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको बुलवाए ना इतने भयंकर हमले, क्योंकि अभी दिखाने लगे वो वीडियो और वो फोटो, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा यूट्यूब और फेसबुक पे, क्योंकि अब एआई कर रहा है कंट्रोल ऑटोमेटिकली। जरा सा भी कुछ होता है एआई अपने आप सुबह वो बता देता है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। तो पुनः तो बड़ी टफ कर दी जा रही होती है कंडीशन। पर दास से भिड़ने के लिए, यानी इस मिशन से भिड़ने के लिए बेसिकली दास तो सिर्फ आपको इलेबरेट कर रहा है, यानी दास अपने आप को कोई श्रेय नहीं ले रहा है। कहने का मतलब इस मिशन से परमात्मा के भिड़ने वाला अंधा गधा है, सबके पुण्य रूपी धन खत्म हो रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट रूपी अंश हो। अब एक बात आपको, और आज तक कोई महाकाल जी और काल जी के भी गुणों से परिचित नहीं है। वो तो देवता है, काल जी थे, काल जी तो देवता है, और देवता नेक और सच्चे ही होते हैं। उनसे अज्ञानवश कोई त्रुटि हो रही होती है, दबाववश उनसे कोई त्रुटि हो रही होती है, वो वैसे नेक और वो ही होते हैं, क्योंकि उनके परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जी को निमित्त बना रहे होते उन्हें ऑपरेट करने के लिए। और जो महाकाल जी हैं, महाकाल जी के गुण आपको 12वें अध्याय में दिखवाए थे, दास को पूरा एक दिन 12वां अध्याय पूरा करवाए थे, तो उसमें उनके गुण दिखवाए थे कि क्या महाकाल जी चाहते हैं। पुण्यात्माओं, अभी जीव को तत्व ज्ञान नहीं है ना, तो ये तो निंदा कर बैठे, ये तो उनकी भी, महाकाल जी की भी निंदक है। ये तो 12वां पंथ मिला क्या उसे? परमात्मा तो दास से बार बार बुलवाए थे, जब तक ये तत्व ज्ञान यहां तक नहीं खुलासे के लिए निमित्त बनाए। उससे पहले भी काल भगवान बुलवाए, कभी काल काल बदतमीजी से कभी नहीं बुलवाए। और ये तो बदतमीज है एक नंबर के सारे, ये तो काल कहें, और जिसे काल समझ रहे थे, अगर जो उसे कह भी रहे हैं तो उनकी औकात है काल कहने की। वो तो तपस्वी थे, भगत थे, उन्होंने भी मालिक से माफी मांगी थी कि जी गलती हो गई। ये तो महादुष्ट लोग हैं, ये तो माफी भी नहीं मांगते, इतने हल्के संस्कार के हैं। तो पुण्यात्मा, महाकाल ने तो अपने बताया, अब उसे भी तो राज्य चलाना है। जो वो सप्तशिला पे जो मैल निकाल के खाता है, जो उसमें से भी किरणें निकल रही है ना, वो शैतान बनाती। नहीं तो वो तो सबसे ज्यादा दयालु आत्मा है 21 ब्रह्मांड की। जो सबसे ज्यादा दयालु और सुपात्र होता है उसी को प्रभुता मिलती है, नहीं तो मिल ही नहीं सकती। ये परमात्मा का नियम है। और वो 21 ब्रह्मांड में सबसे दयालु आत्मा है वो। तभी तो जब दुर्गा जी श्राप देने के लिए निमित्त बनी, तो वो उन्हें तुरंत दिए, कहे कि ये नहीं करना चाहिए था, छोटी सी बात का तूने तो कर दिया। यानी उनके लिए वो छोटी मोटी बात को वो इग्नोर करते हैं, यानी उनमें पेशेंस ज्यादा है। और जिसमें जितने ज्यादा पेशेंस होंगे वही प्रभु बन पाएगा। क्योंकि वो ये लोग हट हट बार बार करे जा रहे थे, और उनका स्वभाव तमोगुणी है, वो वहां पे रहने योग्य नहीं रह गए थे। तो ये तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के, और उन पे अजीब आसक्त हो गए थे। तो परमात्मा का ये नियम तो पहले से था वहां पे कि जो ऐसे उस लोक में कर्म करेगा उसे, यानी कि ऐसे 1 लाख खाएगा 1.25 लाख उठ जाएगा, पहले से वो नियम। क्यों वो था? क्योंकि वो फिर सारा लपेटे जाएंगे, क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु को तो सब मालूम होता कि ये फिल्ट्रेशन होना है। 3 गुण के अलग अलग कैटेगराइजेशन हो जाएगा। सतोगुणी वहीं रह जाएंगे सचखंड में, रजोगुणी अक्षर पुरुष लोक में चले जाएंगे, तमोगुणी ये ब्रह्म में चले जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म पर ब्रह्म ये तो संविधान में पहले से थे ना। अब देखो, ब्रह्म यानी महाकाल जी को भी ये नहीं मालूम था कि क्या कहता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परम अक्षर ब्रह्म तक ही करे, परम अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान के भक्ति करे, तो उन्हें क्या मिला? 21 ब्रह्मांड। अब वो अपनी
वो भी जबरदस्ती एक हिसाब से अपने आप को राजा, और जैसे वो भी कैसे लपेट लेते, उन्हें इतना विवेक थोड़ी ना है, ना उन पे शब्द की शक्ति, ना शब्द का भेद उनके पास, तो उनके अंतर्गत कहां से हो जाएंगे, जिन्हें जैसे कल आपको एक दिखलाया गया था, यहां से वो आज आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि ये श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। पुण्यात्माओं, कल आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया था ना कि देखो यहाँ शंकर जी का, अब ये कह कौन रहा था, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये यहां से चल रही ब्रह्मा जी की वाणी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगातार ये कह रहे थे, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, विमान पहुंचते भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले, वे नंदी वृषभ पे बैठे थे, उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, आगंबर पहने थे, गर्म चादर थी, महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय शोभा हो रही थी। तो आपको बताया गया था ये साबित करने के लिए कि भैया कि ये शंकर जी यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और दास बताया था कि भाई मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि हमारे को शास्त्रों के सबूतों के अनुसार चलना होता है। तो यहाँ पे उल्टे वृक्ष की व्याख्या में दास को सद्बुद्धि देके सद्बुद्धि जी नियुक्त बनाए थे, तो यहाँ पे लिखवाए थे त्रिलोकीय रुद्र एवं शंकर जी, कि भाई कि होगा परमात्मा शंकर जी हर जगह, शंकर यहाँ इन्हें भी कह रहे हैं नहीं, पर आगे ही ये देखिए, जरा सा आगे चले तो आपको ये कहने के लिए यहाँ पे क्या बुलवा रहे हैं कि जब भेद नहीं है कि बालकों में कहां से हो जाएगा, दिव्यो बुद्धि ऑफ करते हैं अपना साम्राज्य चलाने के लिए कि यहां से जीव निकल ना जाए, क्योंकि वो इनसिक्योर्ड है ना, तमोगुणी इनसिक्योर्ड होता, उसका भी एक कैरेक्टर होता, हमेशा तमोगुणी इनसिक्योर्ड होगा, बहुत भोगी होगा, बहुत भोगी होगा, उसकी बहुत भोग की वृत्ति होती है, उसकी भोगों में बहुत आसक्ति डीप रूटेड होती है उसकी, वही तमोगुणी हो सकता है। तो इन पे कहां से आ जाएगा, अब आगे देखें, जरा सा आगे चलें, ये देखें, ये 133 नंबर पृष्ठ है। अब ये देखें, यहां पे आ जाएं 138 पे, ये देखें, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अब ये कौन महिमा कर रहे हैं, ये देखें आप, भगवान विष्णु, ये देखें, भगवान विष्णु बोले, सारा चल रहा है, यहाँ पे महिमा कर रहे हैं। भगवान विष्णु प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री की निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपणी मनोत्पन्न करने वाली विद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा, उन भगवती को बार बार नमस्कार है, ठीक है जी, उनके हो रहे सारे, ठीक है, ये महिमा करे जा रहे हैं। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं, भवानी जो उचित है वही करो, भवानी जो उचित है वही करो, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, यहाँ पे विष्णु जी बोले रुद्र, ठीक है, जगत का पालन, ये ठीक है जी। अब आगे चले 138 पे, 137 हो गया, 36 हो गया, 138, ये देखें, वो भी ला के ये दिखाएं भाई, ऐसे करें यार, इसे कर देना, ये तो ये अपने आप ही मूव होता है यार, ये करें इससे जरा सा, इसे हटे साइड पे, ये देखो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, यानी ये विष्णु जी बोल रहे हैं, हम सभी तुम्हारी, अब ये शंकर जी भी बोल रहे हैं यहाँ पे, वो तो विष्णु जी बोल रहे हैं, अब आगे भी अभी दिखवाएंगे, मैं ब्रह्म, हम सब तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है, हमारा आविर्भाव तिरोभाव हुआ, तो केवल तुम ही नित्य और जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो, है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो, ठीक है जी। कौन बोले, ये विष्णु जी बोले। अब देखो आगे चलो, आगे चलो, अब भगवान शंकर बोले,
देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हैं, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं है? वो अपना नाम खुद बता रहे हैं, शंकर है मेरा नाम। तो यहाँ पे ये जो परमात्मा दास को निमित्त बना करके बुलवाए हैं, वो तो आपकी बुद्धि वहां तक नहीं जाती। इतनी बारीक चीजें क्या मंथन करवाते हैं, क्या चिंतन होता है, कितना शास्त्रों की कदर होती कि शास्त्र में कोई प्रमाण दिया गया तो दास उसकी हर चीज पे चिंतन मंथन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया गया और कोई भी दास लपेट दे और फिर कर दे कि नहीं जी हो गया फाइनल, ना ऐसे नहीं। क्योंकि परमात्मा की नौकरी त्रुटि रहित होनी चाहिए, इसमें एक भी अगर जो जरा सी गुंजाइश है तो परमात्मा दया नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको बोला गया था कि मैक्सिमम क्या होगा, ये हटेगा जब परमात्मा प्रेरणा करेंगे तब होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी उन्हें बोल रहे हैं। अब 100 फिर आ जाते हैं 133वें पे, ये देखिए 133वें पे। अब ब्रह्मा जी शंकर बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं काम करी उस समय, यार ये है कौन, क्योंकि वो नाम जानते ही नहीं थे। उन्हें शंकर जी जैसे लगे वो, तो वो महाशिव है, वो महाशिव हैं। ठीक है जी, वो तो आपको साबित है ना, महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव का, वो तो आपको क्लियर ही है वो। तो पुण्यात्माओं, तो और 10 भुजाएं उन्हीं की हो सकती हैं, और 5 सर इनके तो है ही नहीं, ये तो 4 वाले हाथ वाले हैं, सारे सारे 4 हाथ वाले हैं। ये क्या नाम है नीचे वाले, और हैं 4 हाथ वाले। और क्या कहते हैं पुण्यात्माओं, एक बात और बुलवा रहे हैं आप, एक चीज और ध्यान रखना कि एक चीज और कि उनकी 16 वो लेनी है पावर, ये नीचे वालों की। जब 16 पावर, 16 कला के, कल गुण भी निकल गया था, तो 16 कला पूर्ण है ये लोग। दिखाना, देखे जा, इस पे लाओ तो ठीक सर, ये ठीक पोजीशन है इसकी। चलो ठीक, यानी ये पूरा आना चाहिए, ये क्या, ये, हाँ ठीक है ना। तो तो क्या कहते हैं, 16 कला ये है, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव, और 64 कला हैं दुर्गा जी, और 1000 कला है महाकाल जी। तो आप समझ जाए इनकी क्या है, ये तो जैसे ऊपर के जो है वो उनकी शक्ति से चल रहे हैं, जैसे गुरु की शक्ति से शिष्य चल रहा होता है। अब आपको ओवरऑल बता दिया कि परमात्मा की शक्ति होती, गुरु तो निमित्त मात्र होता भाई, वो सप्लायर है। पर जो गुरु वचन पे डट गए कट गए, फन 84 की क्यों मालिक ने वाणी कही कि जो गुरु को परमात्मा मान कर करके और उनकी वचनों चल रहा होता है, उसे परमात्मा की शक्ति चला रही। अब ये तत्व ज्ञान से आपको इलेबरेट कर दिया गया। तो इसीलिए वचन बड़े इंपॉर्टेंट है, गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वचन की शक्ति से ही तो चल रहा है ना, उस पर कमाई ना उसको तत्व भेद मालूम। अभी तक इनको भी अब दीक्षा मिलेगी दोबारा असली, क्योंकि ये टिके रहे तो अब इन्हें इलेबरेट करके इन्हें दोबारा दीक्षित करा जाएगा 13वें पंथ में अभी इन बच्चों को, क्योंकि ये टिके रहे यहां तक, ये माल रहे जो यहां तक पहुंच पाए, इन्हें दोबारा दिलवाएंगे दीक्षा इस भेद के साथ। भेद अभी खुलवा रहे हैं परमात्मा। फिर ये उस भेद से परिचित होकर के जब करेंगे तब इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो पुण्यात्मा, क्योंकि सत की भक्ति है, जब ये मालूम ही नहीं कि कौन सा मंत्र है किसका, तो यानी तुम वो एक क्या था वो अंग्रेजी का बताना फ्रेज, लुकिंग लंदन, वो जो स्क्विंट को कहते थे क्या, रोम एंड
क्या? हाँ, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। हाँ, एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है, स्क्विंट मतलब जो बहंगा होता है, तो वो देखेगा इधर, पर वो देख इधर रहा है, बोलेगा इधर और बात करेगा उधर, यानी वो उसकी आंखें ऐसे होती और वो देख रहा है, वो इधर बोल रहा है कुछ, तो लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, तो एक अंग्रेजी का फ्रेज है। तो ऐसे ही हो गया इनके साथ, तो 12वें पंथ वालों के साथ। भाई 13वें वाले बच्चे तो वैसे हो गए जो यहाँ से कुछ चवन्नी अठन्नी लेकर के गए थे, वो तो सिर्फ यज्ञ की कमाई लेकर के गए, पर बाकी इनका तो सारा डिपॉजिट है जो ये सुमरन करे हैं, ऐसा नहीं इनका निष्फल जाएगा। या उनका भी जो यहां से एक बार दीक्षित थे, अगर जो वो दीक्षा ले लेंगे अपनी गलती मानते हुए, मालिक से प्रार्थना करते हुए, भीख मांगते हुए, अब कितने असली होकर के ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नकली को तो टिकने ही नहीं दिया जाएगा और टिक भी नहीं सकता यहाँ पे ना, क्योंकि कंडीशन ही यहाँ पे ऐसी रहेगी कि भाई भगत ही रहे, क्योंकि पुण्यात्माओं भार होता है, इसीलिए तो मालिक 64 लाख बहा दिए थे। वो थोड़ी ना नालायक शीर्षे अगर जो इकट्ठे करने होते, बाद में तो सकल सृष्टि परवानिक होनी है, वो तो जब मास से एलिमिनेशन हो जाएगा, जितने बचेंगे वो तो फिर होनी है, तब की बात अलग होगी। पर उनमें से भी तो फिर रह जाते हैं कुछ, तो जिनका जो असली नहीं बन पाते हैं वो तो यहीं छोड़ दिए जाते हैं, वो तो खाएं धक्के रहे इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, माल तो असली निकलेगा यहां से। तो ये बहुत फेयर मार्ग है। तो लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, तो जब ये तो जैसे ही इन्हें दीक्षा मिलेगी, जो इन्होंने कमाई करी हुई है वो सस्पेंस अकाउंट में चली जाती है, जैसे बैंक का उदाहरण दिए हुए हैं सतगुरुदेव जी कि भाई तुम्हारी कमाई हो रही है, तुम्हारा नाम भी खंड हो जाए, तो सतगुरुदेव जी ने समझाते हुए कहा था तुम मंत्र करना कभी नहीं छोड़ना, तुम करते रहना, वो सस्पेंस अकाउंट में जा रहे थे, तुम्हारा नाम शुद्धिकरण हो जाएगा तो सब उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो भी ये सुमरण करें आज तक, इनका सस्पेंस अकाउंट में है, तुरंत डिपॉजिट हो जाएगा इनमें। जब इन्हें सही उससे करा के, अब इन्हें भेद तो परिचित हो गए हैं, पर दास पे अभी समय नहीं है, परमात्मा करवा देंगे, निमित्त बनवा देंगे, इन्हें दोबारा दीक्षा के लिए निमित्त बनवा देंगे। या जो बाहर से संगत आती रहेगी, देखते हैं कितनी कसक है उनमें, कितनी जल्दी आती है दीक्षा लेने। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे है, तो ऐसे सत्य और ज्ञान का मार्ग है, ऐसे परमात्मा आंख मिचौली खेलते हुए यहां तक ला रहे होते हैं। तो जो महाकाल जी के गुणों, यहाँ पे तो हमेशा भगवान बुलवाए भाई, ये बार बार बुलवाए कि भाई वो 21 ब्रह्मांड के सबसे वो हैं, पर बीच बीच में साबित करवाने के लिए कि शैतान भगवान, और क्योंकि डिफ्रेंशिएट करवाना था, और बहुत सारी चीजें आपकी इलेबरेशन हुई है, जो भी परमात्मा दास को निमित्त बना के बुलवाए, आप समझ पाए कि अलग अलग कैरेक्टर हैं। कभी भी चाहे कितने चेंजेस करवाए इसमें मालिक ने, उल्टे वृक्ष की व्याख्या, तो परमात्मा का कोई भी जो होता उसमें जितने पेशेंस होंगे, अब अगर जो ये आज जितने हैं, अगर जो ये पहले उनकी तरह हल्के होते जो यहां से भग गए थे, तो वो तो पहले कहते थे यार गुरुजी तो एक पे टिकी नहीं रहे, कभी नक्शे बदल रहे, कभी छवियां बदल रहे, कभी कुछ, थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें खुद ना मालूम है, क्योंकि वो अभिमानी अहंकारी लोग हैं, उन्हें सत्य नहीं दिख रहा है कि जो एफर्ट करवा रहे हैं परमात्मा, वो एफर्ट क्या है, कि टोटल सत्य प्रमाणित। और भैया यहाँ पे 24 घंटे काम ही है कि भक्ति हो और भगवान, उसके अलावा है क्या यहाँ पे? फुर्सत ही नहीं है, पहले से नहीं फुर्सत थी, हमारा शेड्यूल तो पहले से फिक्स है और टाइट शेड्यूल है। तो जो ये टिके रहे यहां तक अभी तक, और आपको बुलवाए क्योंकि इनका आत्मा बनाना है। यहाँ पे लेडीज के भी, या तो आत्मा ही कहा जाता है, पर जो अपने आप को लेडीज मानती हैं अभी तक खोल के ऊपर, तो उन्हें बॉय कट ला दिया गया कि भैया खोल का भान भूलो, तुम आत्मा हो, कब तक औरत और आदमी के डिफरेंस को समझते रहोगे? फिर दूसरा, नहाने में यहाँ भक्त नहीं, कमांडो चाहिए। जब वो आधा घंटा अपना बाल लपेटे, उसमें तेल लगाएं, धूप में सुखाएं और वो करें, कर चुके भक्ति, और हो चुका शौच का नियम ही नहीं हो सकता है। सर्दियों में ये हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर जो वाइल यूरिनेशन यानी मूत्र विसर्जन के लिए जब जाएं,
और बार बार कहां से सर से नहाएंगे, और सर से नहा नहीं रहे तो पूरा शौचम नहीं हो सकता आपका, क्योंकि बाहर भीतर शुद्ध, जब तक बाहर भीतर शुद्ध नहीं होगा तब तक जीव भक्ति योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? अब कोई कहेगा परमात्मा की वाणी है कि क्या कहते हैं, नहाए धोवत क्या होता जो मन मैल ना जाए, कि परमात्मा ने आत्मा, अरे परमात्मा जिस समय शरण में ले रहे थे उन्हें मालूम था वहां फूड़ हैं सारे, पहले तो पुराना पेंट छुड़वाना था तो सारे फूड़ इकट्ठे हो गए। अच्छा जी, इसमें नहाना भी नहीं पड़ता, सुबह उठना भी नहीं पड़ता, ये भक्ति अच्छी है, सारे आगे ये अच्छी है, लेटे लेटे भी करनी है नित नियम। तो भैया वो तो इतने बड़े निकम्मे थे, वो तो गाते भी नहीं थे, मोबाइल चलता था, वो जाके टॉयलेट में बैठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, मोबाइल बंद हो गया तो वो तो नित नियम भी नहीं गा रहे थे भाई। मैक्सिमम का परमात्मा ने दिखवाया था कि भैया वो तो सुबह सुबह उठे, नित नियम लगा दिया, और बस क्या कहते हैं, टॉयलेट जा रहे, नहा रहे, धो रहे, और वो सब कर रहे भाई, ना गा रहे ना कुछ करना। तो पुण्यात्माओं कहां से, किस एंगल से भगत थे? क्योंकि परमात्मा ने पुराना पेंट छुड़वाना था और नया चढ़ाना था, और उनके संस्कार ही नहीं थे भक्ति के, उनके भक्ति के संस्कार ही नहीं थे भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पे कितना दबाव होता आपको मालूम नहीं, लपेट लपेट के बीच में नहीं डांट रहा होता इन्हें, क्यों डांट रहा होता? क्योंकि इन सब पे दबाव होता कि संस्कार ही नहीं है आज तक, वो 84 के अवगुण निकल रहे होते हैं, तब इन्हें कमांडो क्यों, इन्हें गधा घोड़ा कुत्ता क्यों बोला जा रहा होता है, क्यों ऐसे करा जा रहा होता है? क्योंकि आपको उदाहरण दिलवाए थे, ये एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक बच्चे को माँ बाप डांट दिए जिंदगी में पहली बार, 17-18 साल की बच्ची, 4-5 साल पुरानी बात होगी, पहली बार डांट दी, उसने जाके आत्महत्या कर ली, माँ बाप ने डांट दिया, उसे इतना शौक लग गया, इतनी उसे मान की बीमारी बढ़ चुकी थी उसके अंदर, वो कर ही नहीं पाई, सही नहीं पाई, और यहां इन्हें बनना है दास। तो दास को जब तक परमात्मा की वाणी है, जो राखो तो ही नहूं, जो देव सो खाऊं। सदगुरुदेव जी दास के लक्षण में बताए कि क्या नाम है तुम्हारा जी, जिस नाम से बुला लो, गधा घोड़ा, यानी सदगुरुदेव जी उदाहरण दिए वही कि किसी भी नाम से बुला लो जो आपका मन ले, रामू शामू कालू, जो भी जिस नाम से बोलो आप, वही मेरा नाम है जो आप बोल दोगे। क्या खाने को जी, जो आप दे दोगे, जूठा उठा कुछ भी दे दोगे खा लूंगा। क्या कार्य कर सकते? सारे कार्य कर सकता जी, किसी कार्य के लिए मना नहीं है। तो भाई वो दास के गुण तो ये कहे परमात्मा ने, अब इन्हें बनाना है दास, क्योंकि जब तक मैं है तो हरि नहीं होंगे, जब हरि होंगे तो मैं खत्म, मैं मरेगा नहीं, तब तक हरि मिलेंगे नहीं। तो बताओ भाई कैसे मिल जाएंगे? इनमें तो मैं बहुत है, इनमें तो 84 के अवगुण बहुत है। जैसे फौज का उदाहरण दिलवाए थे आपको कि फौज की जो ट्रेनिंग हो रही होती है ना, उसमें इतनी गालियां देते वो, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते, इस वजह से कि वो जो फ्रंट पे होंगे तो सामने वाली, जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, आपको मालूम नहीं कितनी गंदी गंदी वो बकवास करते हैं। अभी की सुन लो आप, लेटेस्ट आप पढ़ लेना, अनुभव है फौजियों के। वो कहते जी कि आज तक ये वाली सरकार आने से पहले की जो सरकारें थी वो तो मना करी थी कि भाई कि तुम्हें गोली भी चलानी होगी, दिल्ली परमिशन ले लेना गोली चलाने के लिए। और वो उधर से मोर्टार दागते थे, जम्मू कश्मीर की बात हो रही, मोर्टार दागते थे और कहते थे बे, चिल्ला चिल्ला करके कहते थे वो। और उन्होंने तो छाती पे चौकियां बना ली थी, जो बाद में परमात्मा ने सरकार को निमित्त बना के उड़वाया है और सब सारा पीछे करवाया उनको। और उधर से वो एक करेंगे, इधर अब 10 मारते। और पहले तो ये गोली नहीं चला पाते थे, उसके लिए भी दिल्ली फोन करना था, तो वो कहते थे अपनी बीबियों को भेज दो नपुंसकों, तुम्हें तो गोली चलाने के लिए भी दिल्ली से परमिशन लेनी होती। हम मारते, धैड़ 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 उधर से मारते थे, वो अपनी ताकत दिखाते थे। तो इतना बर्दाश्त कौन कर पाएगा जिसे पहले से ऐसी ट्रेनिंग हो। ये भी अभी की बात कर रहा है, जाके यूट्यूब पे देख लो वीडियो, अनुभव पढ़ लो। ये तो अभी अपनी तरफ से थोड़ा ना कोई बात बुलवाते मालिक। तो वो कौन, जो जिसको जब फौजी की ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो उससे इतनी गालियां, इतने टफ उससे निकाल दिया जाता कि वो सिर्फ कमांड मानने के लिए वो है, अपना दिमाग नहीं यूज करेगा वो।
और यहाँ के पाकिस्तानियों से कितने ज्यादा सक्षम होते आपको अंदाजा नहीं है। इस जैसी फौज नहीं है कोई इस देश के। जो है ये देश न्यारा है। जैसे सचखंड से छांट दिया गया ना तमोगुणियों रजोगुणियों को, वैसे इस देश से जो अलग हुए वो इस देश में रहने योग्य नहीं थे, क्योंकि ना वो भक्ति करने में सहायक होते और ना करने देते, तो उन्हें छांट दिया जाता पहले से ही, और वो बगल में भी होके नासूर बने रहे, तो ट्रीटमेंट कर दिया गया ना। अब कोई कहेगा मोदी जी कर रहे, कोई कहेगा जैसे दास का कि भाई कि गुरु नानक जी या संजय या जो भी है गुरु पद पे वो अधिकारी होता, वो तो निमित्त मात्र होता, शक्ति तो मालिक की चल रही होती। वो तो सत्य जानता है, इस वजह से अपनी औकात बता रहा होता। बाकी इस लोग के तो मान बढ़ाई के भूखे होते। वो सोच रहे मोदी जी कर रहे। अरे मोदी जी कहां से कर रहे भाई, जब मोदी जी भी यंत्र है। मोदी जी भी यंत्र हैं, वो कहां से कर रहे? उनके भी तो पुण्य खत्म होने वाले अभी, तब फोकट महिमा जाने वाली है। करे कराए साइया। अब एक बार बताओ, इस भक्ति को ऊपर लाना था सारे विश्व में, अब विश्व में लाना है। भारत अगर तो भिखारी होता, कमजोर होता, कौन सुनेगा यहाँ के संत की? कौन सुनेगा कि वहां पे भगवान आए हुए हैं? अब भारत फाइनेंशियली भी बढ़िया है, हथियार भी एक से एक है, टेक्नोलॉजी एक से एक है, कि वो जो F-35 था दुनिया के लिए हुआ है, वो इसराइल भी उसे यूज करता, F-35, ठीक है जी। और वो इंडिया के रेडार पकड़ लेते, और वो स्टेल्थ है, स्टेल्थ विमान है वो, और इंडिया के रेडार पकड़ लेते। ये अमेरिकन परेशान है अब। तो ये कौन करवाया भाई? कमजोर की कौन सुनना है, या तो ठाड़े की सुनते हैं। तो भैया परमात्मा निमित्त बना रहे होते, पहले इस देश को ऊपर लाते, अब इस देश की तरफ कोई भी अटेंशन देके सुनेगा। जैसे सदगुरुदेव जी उदाहरण दिए सत्संग में कि भाई डीसी आया और साथ में उसका गनर चल रहा, तो गांव में पहुंचे डीसी साहब गनर लेकर के, तो भाई गांव वाले डीसी को तो कंप्लेंट कर रहे, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उनसे तो जरा ऊंची आवाज में बदतमीजी कर रहे। और जो गनर लेके आए उसे कह रहे चौधरी साहब राम राम। तो भाई यहाँ ठाड़े की सुनी जाती। वो डीसी बड़ा अधिकारी, वो उसका नौकर, और उसे तो कह रहे चौधरी साहब राम राम, और उसे कह रहे जी ये ना हुआ, वो ना हुआ, उसे कंप्लीट कर रहे जैसे उनके बाप का नौकर आ गया। तो यहाँ वही ट्रेंड है। अगर जो भक्ति ऊपर लानी थी, हिंदुओं को भी उनके पुण्य कर्म का फल देना था, वो बेचारे आज तक पीड़ित ही थे, पर वो भी अपने आप को सनातनी समझ रहे हैं। हिंदू कोई सनातनी थोड़ी ना है, उनके भ्रम दूर करने का भी समय है ये। तो पुण्यात्माओं सब होगा, जो जो परमात्मा बुलवा रहे हैं होगा तो वही। पर एक परमात्मा, एक और सत्संग में एक उदाहरण दिए थे, एक किसान था, परमात्मा गए, कहे कि भाई भक्ति कर लें। काजी क्या आप तो बड़े वो हो जी, अभी जवान हूं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहां से भक्ति कर लूं? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तब कर लूंगा। फिर बच्चों की शादी कर ली परमात्मा, फिर पहुंचे अब कर ले। कहे जी अब इनके बच्चे छोटे हैं, बच्चे काम पे जाते हैं, मैं बच्चा संभाल लूं कि भक्ति करूं? फिर परमात्मा कुछ दिन बाद आए तो टिकट कट चुकी थी, टिकट कट चुकी थी। फिर बना वो बैल उसी घर में, तो फिर आके कहे भाई तेरी योनी छुड़वा दूंगा, भक्ति कर ले। तो अच्छा जी ये दूसरा बैल निकम्मा है, अगर जो मैं मर गया, यानी मैं भक्ति करने के लिए चोला छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे यानी कि वो हो जाएंगे, इन पे पूछिए तो मैं नहीं कर रहा भी, करने तो ये दूसरा बैल निकम्मा है, मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। चलो जी, फिर सतगुरुदेव जी चले गए, फिर सांप बन के आया उसी घर में। तो एक दिन सांप देख कर घर वाले ही लठ मार के कमर तोड़ दिए। तो कमर जब तोड़ दिए तो क्या कहते हैं, अब फिर आए परमात्मा, कभी भक्ति कर ले। हाँ जी कर लूंगा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कहे भाई माना तो तू, पर अपनी साकली तुड़वा के माना। तो ऐसे पुण्यात्माओं जो दास से परमात्मा बुलवाते, होता तो वो सत्य है, पर झूठे को यहाँ झूठ नजर आया, क्योंकि वो झूठे थे जो यहाँ से चले गए। न वो गुरुदेव को भगवान मान पाए, ना वो ज्ञान आधार हो पाए, उनकी कामना से थी, और कामना यहाँ पे पूरी करी जा नहीं रही होती है पुण्यात्माओं। यहाँ तो परमात्मा की वाणी गुरु कर ले आप समान। तो यहाँ पहले तो इन लोगों को भी मान दिया जाता था,
पर एक लेवल के बाद इन्हें फिर धीरे 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 औकात में लाया गया कि भाई तुमने दास बनना है। तो जो ज्ञानी थे यानी जिनमें जरा से वजन था संस्कारों का, वो एंड तक टिक पाए, गाली खा के, मार खा के। अब गाली मार यहाँ पे कोई इनसे दुश्मनी तो नहीं निकाली जा रही है, ये श्लोक में ना रह जाए, इनकी ऐसी ट्रेनिंग हो कि महाकाल जरा सी बात पे इन्हें चुसका ना पाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि परीक्षा मैं लूंगा, महाकाली तो परीक्षा ले, तो परमात्मा की परीक्षा दे कौन सकता है, बता दो आप। उस समर्थ की परीक्षा दे कौन सकता, कोई नहीं दे सकता। और ना वो परीक्षा लेते ही इन कमजोरों की, इनकी पहले से दही टूटी हुई है, इनसे भक्ति न हो रही है, वैसे इनकी कामना में बार बार विघ्न आ रहा होता। ये पहले से भोगी होते, रोगी होते, तो इनके सारी चीजें पहले से दबे में कहां से देने लायक है ये परीक्षा। महाकाल इनकी दही तोड़ दे, वो कह के भाई कि मैंने भी भक्ति करी थी, मैंने भी तो करा था, और तुम तो फोकटिए थे तब भी मेरे साथ आ गए थे, वे तुम बनने भगत। और भगत के उन्होंने मालिक से वचन करा हुआ है कि जो जो आपका भगत होगा वो मेरे सर पे पैर रख के जाएगा। लो जी, तो उनका सर कोई कंपनी बाग थोड़ी ना है कि जो भी आए चढ़ करके निकल जाए, ऐसे नकली लोग भी। तो पुण्यात्मा उसी वजह से माल बनाया जा रहा होता है कि भैया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कहन की नहीं करण की, कहन की नहीं करण की। तो इस वजह से करा जा रहा होता है, इस वजह से थोड़ी ना कोई इनसे दुश्मनी निकाली जा रही होती है। और इनके पशुओं के गुण उभर रहे होते हैं, हम पशु जन जीव है सदगुरु जात बिरंग। पर जीव पढ़ तो रहा होता, उसे मालूम थोड़ी ना होता कि मैं पशु की वो गुण उभर रहे, और उसे गिल्ट हो जाए थोड़ी सी, वो तो अभी भी अपने आप को युग निगुण के माल समझ रहा होता है। और जब तक जीव अति आधीन दीन हो प्राणी तासे कहियो ये अकथ कहानी। तो जो अब इन्हें टपली मार देता, धड़ाक से धर देता, गधा कुत्ते का बच्चा कहता, अब गधा कहने से अब कईयों की होती, खुद की तो गाली सुन लेंगे, कई अपने जो माँ बाप जिंदा ना हो उसके बारे में नहीं सुनेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं भाई मुझे जो मर्जी बोल लो जी, मेरे बाप को ना कहना, मर गया बड़ा अच्छा था, मैं गधे का बच्चा थोड़ी ना हूं। अब जिसे तत्व ज्ञान है उसे तो मालूम है, वो तो सुन लेगा, और जिसे तत्व ज्ञान है ही नहीं, जो हल्का है बड़ा, वो ना सुनेगा जी, और वो टिक नहीं सकता, क्योंकि उसे मान की इच्छा है, और मान बड़ाई से हरि दूर। आजिज के हैं सदा हजूर। आजिज एक यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार की लैंग्वेज है आजिज, मतलब जो इस दुनिया से परेशान हो गया है। आजिज मतलब परेशान। तो जो इस यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के लोगों से जो परेशान है ना, उसके हैं हजूर। तो इन्हें क्या टफ ट्रेनिंग देके कमांडो बनाया जा रहा कि भाई कल को कोई भी हो, तभी तो इस कंडीशन में यहाँ ना कैसे कैसे सिस्टम चल रहा होता, आपको क्या बोले, आप तो कहोगे कि बार बार रोना रो रहे होते अपना। अरे भाई परमात्मा नानक जी को बुलवाए थे पिछली बार भी कि अगदे नानक सुनो जी, हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी हाल मुश्किल होता तभी तो मर्दाना भग लिया था। आप लोगों को नहीं मालूम है पूरी बातें, मर्दाना कैसे भगाता कि भूखा रहना पड़ता था, चलना फिरना पड़ता था खूब। तो काजी आपके साथ रखे तो भूखे मर गए, वो बात अलग है। अलग होते ही लड्डू मिले थे, उसे पकाया जा रहा था, और फिर बुलाया गुरुजी, तो फिर गुरुजी को परमात्मा निमित्त बनवाए। निमित्त ही होते गुरु, गुरु कोई वो नहीं है परमात्मा की शक्ति से, वो भी तो यंत्र है चल रहा होता। जीव संज्ञा वाले लोग जीव ही होते। तो दास अपनी औकात से परिचित है, इसी वजह से अपनी अपनी क्षमता और मालिक की समर्थता बताता है दास, कि भाई जब यहां से निकले तो कुछ है, जब तक यहाँ पे जीव के जीव है, और उस लोक में भी जीव ही है भाई। जब वो लोक ही नाशवान है, उस लोक में प्रलय आने से पहले यहाँ पे आकर के परमात्मा की नौकरी करके निकल जाए तो माने कुछ हम, कि भाई सतलोक में पहुंच गए, सचखंड से सतलोक में पहुंच गए तो है हम, कुछ परमात्मा ने दया करी। अब नाशवान लोकों से निकले तब कुछ पीव के गुणों की छीट पड़ेगी, वहां भी पीव थोड़ी ना बन जाएगा। पीव मतलब भगवान, भगवान जैसे गुणयुक्त तो हो गया जीव। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान और प्रेम का मार्ग है, इसीलिए तो मालिक की वाणी बार बार दास की फेवरेट है। वो
पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो जो साहब को साहब ना मान पाए इतने चमत्कार देख कर करके, इतना ज्ञान देख कर करके कि किसी से आज तक ये रही इतनी सी, दिखाओ जी, ये रही भगवत गीता, कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है। ये 700 श्लोक समझ में आए, 18 अध्याय 700 श्लोक किसी के। अब परमात्मा ने, इधर दिखाओ जी जरा, घुमा दो जरा, अरे ये कैमरा घुमाओ इधर, ये इधर ग्रंथ दिखाओ सारे। हाँ ये देखो, इतने तो ये पड़े और पूरी अलमारी भरी पड़ी। तो सदगुरुदेव जी ने कितने दिखलाए, सदगुरुदेव जी ने कितने दिखलाए। तो भाई ये कोई इंसान के काम है, और इतनी इतनी मोटे उसमें से और निकलवा दें परमात्मा, एक शब्द से साबित कर रहे, उससे कुछ कर रहे। फिर गुरु कर ले आप समान, फिर दास पे भी दया करे कि ऐसे ऐसे मोटे उससे परमात्मा करके, जहां हिंट नहीं है वहां पूरा सद्बुद्धि दे करके। नहीं तो बताओ आपको, जो ये देखो, एक मिनट हटाना, हाँ ये देखो योग वशिष्ठ है। अब इनमें से आपको सबूत दिखवाए थे, अब ये कितनी मोटी है। अब इसमें से सदगुरुदेव जी जो सबूत दिए हुए थे उसका ना पेज नंबर मालूम और ना वो मालूम वो कहाँ पे, और प्रकाशन भी अलग है। तो इनमें से वो सबूत खोजना सुई बराबर है, और ये पढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ की दिनचर्या क्या है। उसमें से भी सदगुरुदेव जी सबूत कैसे निकलवा दिए भाई, कैसे निकलवा दिए पूरे उसमें से। और ये कितने पेज की है, नौ सौ 999 1000 पेज की है पुण्यात्माओं। अब 1000 पेज पढ़ो फिर सबूत निकाल लो, तो ऐसे थोड़ी ना होता, परमात्मा की शक्ति होती। थोड़ा समय में ही परमात्मा कंक्लूड करवा देते कहां पे जाकर के करो, क्या करो, बुद्धि लगाओ। साहब से भीख मांगते हैं भाई कि परमात्मा दया करो, तो दाता दया करते। जीव तो हमेशा अपनी औकात में रहता, दास अपनी औकात में है। वो दाता है, दास नौकर है, दास भिखारी है। दाता केवल एक है, भिखारी सारी दुनिया। आपने सुना पर माना नहीं अपने आप को भिखारी। जो भीख मांगनी है भक्ति की, मर्यादा की, सुमरन की, किसी भी चीज की, वो तो मांगी जाती नहीं है। नाशमान चीज और भोग की चीजें मांगते हो, उससे होगा क्या, उससे होगा क्या। तो ऐसे कितनी चीजें परमात्मा ने दास को निमित्त बनवा दिया। पहले तो ये ग्रंथ ना आए, आपको मालूम है एक एक वेद लाने के लिए कितना वो होता है यहाँ पे। फिर अभाव में मिशन चल रहा होता है, यहाँ की सारी व्यवस्था, सब सारी चीजें। कभी नाव है तो गाड़ी नहीं, गाड़ी है तो नाव नहीं, यानी बाल है तो कंघी नहीं, और जब बाल उड़ गए तब कंघी के पैसे हुए। कहने का मतलब कि बड़े संघर्ष से चीजें चल रही होती, तो परमात्मा की शक्ति से ये सारा सिस्टम चल रहा होता पुण्यात्मा पर। जो मालिक पे आश्रित होगा तो गुरु कर ले आप समान, ऐसे ये हो जाएंगे, ये सच्चे ईमानदार बन जाएंगे, जो कि ये अभी तक टिके हुए इनको इस वजह से बन जाएंगे। तो पुण्यात्मा ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, इसमें गुंजाइश नहीं है त्रुटि की। तो आपको दिखला दिया ना कि वो शंकर जी बोल रहे हैं कि मैं शंकर, अपने आप ही अपना नाम बोल रहे हैं कि भाई कि मैं शंकर, और तमोगुड़ी लीला करने वाला शंकर। ये देखो जी, फिर दिखवा देते हैं। ये देखो जी, दिखा दे जी, क्योंकि बार बार आपको जो रंग चढ़ाना होता है परमात्मा का वो ट्रेंड है, क्योंकि जीव को माया भुला रही होती है। इसी वजह से चीजों को रिपीट करना होता, कि आपके दिमाग में बिठा देना होता। भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ बाग विष्णु तुमसे प्रकट, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक। फिर मैं तो लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतानी? वो अपना नाम खुद ले रहे हैं, करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतानी? वो तो अपना नाम तो लेंगे ना वो।
तो मतलब ये उनका है। तो यानी परमात्मा जो ब्रह्मा जी की नहीं सुननी वहां पे, क्योंकि आपको बता दिया गया कि बुद्धि तो वो है, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। और वैसे भी पुराणों के ज्ञानदाता ब्रह्मा जी हैं, और कहाँ पे क्या क्या है ना, ये दास को तो परमात्मा दिया कर रखे हैं, पर अगर जो कुछ चीजें दिखवा दी जाए ना, समाज भी दिख जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी भी छुपाते हुए लाए हैं, छुपाते हुए लाए हैं, क्योंकि जीव हजम ही नहीं कर सकता है। उसके दिमाग में महिमा मंडन इतना है, वो हजम ही नहीं कर सकता है, फिर भी उतना ही दिखाया जाता है जिससे आपका भला हो, ना किसी की निंदा हो। ना हमारा उद्देश्य किसी की निंदा करना थोड़ी नहीं, यहाँ तो सारे ही पीड़ित हैं, ब्रह्मा जी भी तो पीड़ित ही हैं। तो ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है, कितना वो है, ये तो सबको मालूम है, और बाकी सबको कहां से कितना है। तो ये जो परमात्मा निमित्त बनवाए हैं त्रिलोकी रुद्र शंकर जी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है पुण्यात्माओं, तो ये बिल्कुल ये फाइनल है। ये उल्टे वृक्ष की व्याख्या। अब देखो कितने 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 सारे सबूत हैं, सारे शास्त्रों से प्रमाणित हैं। ये देखो, आपको ये संक्षिप्त शिव पुराण से प्रश्न संख्या 128-129 से ये साबित कर दिया गया। त्रिलोकीय ब्रह्मा जी, वाग्देवी जी, आपको मालूम था आज तक कि वाग्देवी जी ब्रह्मा जी के साथ हैं? लो जी, रुद्र जी के साथ काली जी हैं, मालूम था आपको? आपको मालूम, विष्णु जी लक्ष्मी जी का तो मालूम होगा, चलो, कि रुद्र और काली, ये मालूम था? शिव पार्वती ने भी कह रहे हो, शिव पार्थिव ने भी कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है। तो पुण्यात्माओं, तो ये फाइनल है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। वो एक था, इस वजह से परमात्मा बुलवा रहे थे। वहीं आगे ये है, तो वो अपना नाम तो वो जानते ही हैं, मेरा क्या नाम है, तो ये इस वजह से, इस उदाहरण की वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये फाइनल है, ये एररलेस है मालिक के आशीर्वाद से। फिर भी कोई होगा, क्योंकि जीव है जी, मालिक फिर कोई बुद्धि दे देंगे, फिर करवा देंगे चेंज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर अभी तक जितनी परमात्मा सद्बुद्धि दिए में, अभी के हिसाब से ये फाइनली है। तो पुण्यात्माओं, सत्य के मिशन में ही दिक्कत आ रही होती, जहां झूठ पाखंड होता वहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको विष्णु पुराण से भी साबित कर दिया गया, देवी भागवत से भी साबित कर दिया, शिव पुराण से भी साबित कर दिया गया कि जी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव, ठीक है जी। और काल भगवान होते क्या कहते हैं, महाविष्णु। आपको ये देखो, यही गहरी नजर गीता से ही पहले ही देख लो, पहले चलो स्टार्टिंग में ही, फिर दोबारा कि सदगुरुदेव जी ने भी जो दया करी है। एक नंबर सही, गहरी नजर गीता में ये देख लिए, गहरी नजर गीता में हमारे साहब अनुवादक ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। लो जी, एक नंबर पृष्ठ, एक नंबर पृष्ठ। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्मचार सत्पुरुष का ज्ञान न होने के कारण सर्व विद्वानों को ब्रह्म निरंजन काल भगवान, जिसे महाविष्णु कहते हैं, तक का ज्ञान है। तो साबित हो गया, आपको विष्णु पुराण से साबित करवा दिए थे कि भैया फिर दोबारा दिखवा देते हैं भाई, आपको रिट्रीट करवा देते हैं। सदगुरुदेव जी कह रहे, कुछ लोग तो कहेंगे हम तो सदगुरुदेव जी की मानेंगे, तो ये कर लो भाई, इसे कहां से मुकरोगे, ये सदगुरुदेव जी नहीं लिखे, ये और कौन लिख सकता है? इतना तत्व ज्ञान कौन निकाल देगा पृथ्वी पे? एक बात साबित हुई, विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है जी। अनुवादक मुनीलाल गुप्त जी, ये देखो जी, कितनी जगह से साबित करवाए आपको। कितनी जगह से साबित करवाए। दूसरा अध्याय, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त मतलब जो है नहीं, अब इन्हें तो मालूम नहीं ना पराशर जी को, तो पराशर जी तो अव्यक्त और व्यक्त दोनों बोल रहे हैं। व्यक्त मतलब सामने है भाई, नजर आ रहे, महाविष्णु तो नजर आते हैं, वो आपको दिखला दिया गया देवी भागवत से कि भैया ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ये तीन हो गए, इन्हें माता घुमाने गई,
माता घुमाने गई और क्या कहते हैं वहां दिखला रहे वो भी व्यक्त हैं, और उनके सामने माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु और माँ शिव भी अव्यक्त हैं। तो व्यक्त हुए ये, और अव्यक्त हुए क्या कहते हैं महाकाल जी जो 21वें ब्रह्मांड में है। और अव्यक्त शब्द को तो जानते पराशर जी या और भी लोग, ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और शंकर जी, ठीक है जी। रुद्र स्ट्रोक रुद्र एक पद है, 11 रुद्र होते हैं, एकादश रुद्र उनके प्रधान होते हैं शंकर जी, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा उस कथा में कि भाई वो जो सती जब हुई, अब उनका नाम सती था, जो शंकर जी की भक्तमती थी, वो सती थी। और सती जब वहां पे हवन कुंड में कूदी तो वीरभद्र जी आए थे, वो भी रुद्र है। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी खिसक लिए थे विष्णु जी को, फिर वो प्रार्थना करके ब्रह्मा जी तो खिसक लिए, वो तो कहे भाई अपने बस की बात नहीं है इसे झेलना। विष्णु जी भी खिसकने लगे थे, तो वो कहे भाई क्या नाम है कि क्या नाम था उनके पिताजी का, है लो दक्ष दक्ष जी दक्ष जी थे। और दक्ष जी ने कहा कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बहुत से तो यज्ञ कर रहा था, तो फिर बचे। तो यानी वो विष्णु जी रुके, पर वो उन्हें भी स्तंभन बांध से फिर बाद में ब्राह्मण वो करवाए थे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे तो किसकी क्या क्षमता है, कौन कितना बेचारा है, यहाँ पे क्या कहें, तो क्या किसी का वो हो। तो व्यक्त अव्यक्त कोई नहीं शब्द का, जब दुर्गा जी ही नहीं जानती शब्द भेद, जब महाकाल जी भी नहीं जानते और लो, जब अक्षर पुरुष भी नहीं जानता शब्द भेद दास पे परमात्मा दया करे। नहीं तो 1000 कला के स्वामी महाकाल जी और 10,000 कला के लोक से भी जो आता वो भी फेल हो जाता है यहाँ पे, जो कि धोखा देना बड़ा आसान है, वो भी फेल हो जाता। धोखा देना बड़ा आसान है, षड्यंत्र करना बड़ा आसान है, जो सीधा होगा वो नहीं समझेगा। तो पुण्यात्मा कहां से समझ जाते हैं आके, जो भोगों में लिप्त थे। वो तो परमात्मा पृथ्वी पे इतनी दया करे थे, समय रह करके मालिक के साक्षात रहने से ये पृथ्वी चल रही है। और जीव सोच रहा है इतने पाप के बाद ये पृथ्वी चल जाती, -0 से परमात्मा इस भक्ति को ऊपर लाए हैं, -0 से। और सदगुरुदेव जी सत्संग में कहे हुए हैं, 1 नंबर सत्संग सुन लेना, क्या नाम है परिभाषा प्रभु की में, कहें एक बार भक्ति मार्ग खत्म हो जाता फिर नए सिरे से चालू होता। तो जो दोबारा परमात्मा दास पे, और फिर जो क्या नाम है स्टार्टिंग में जो निमित्त बनना होता है उससे दिक्कत आ रही होती, लोग उसे निंदक और समझते, वो सदगुरुदेव जी के भी बारे में है स्टार्टिंग का, और वो दास के बारे में भी है। यानी एक ही सत्संग में अपनी भी बता रहे हैं मालिक और दास के बारे में भी बता रहे हैं कि भाई उसे बड़ी दिक्कत आ रही है, तो लोग उसे निंदक समझ रहे होते। जैसे दास कहता मैनेजमेंट के, तो कहते कि भाई कि ये तो हमेशा ही निंदा कर रहा, मैनेजमेंट ये देखो इतने अच्छे काम कर रहा है, वो तो राजनीति कर रहा मैनेजमेंट। तो अब ये बताओ ये काहे के दास निकले, ये परिवार वाले या ये सारे, ये और जो फौज है ये तो जाट निकले, जाट। अब जाट मतलब परमात्मा के तो सारे बच्चे होते हैं वहां, तो वो तो जात पात और ये वर्ण खत्म कर रहे हैं, वर्ण भेद। ठीक, परमात्मा के सारे बच्चे हैं, वो बराबर हैं। और जात, और वो तो एक आपको पता है क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इनके कर्मानुसार इन्हें जन्म मिला हुआ है उसमें, ये वो कैटेगराइजेशन है, 4 लाख प्रकार के होते हैं मनुष्य, तो उसमें वो कैटेगराइजेशन है। तो पुण्यात्माओं, तो ये व्यक्त अव्यक्त, ठीक है। फिर ये लो काल भगवान कितनी जगह करवाएं, ये देखो जगत के रूप से साक्षी पुरुष महाकारण काल रूप में स्थित है, ठीक है जी। अब लो काल उसका परम रूप है, लो 15वें में और लेते जाओ, लो जी 24वें में उसका रूपांतर का ही नाम काल है,
ठीक है जी। फिर लो 26वें में, नहीं वो तो हुआ हाँ 24वें में, अब ले लो हाँ 26वें में, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है। ठीक है जी। कितने श्लोकों में साबित करवा दें, ये महाविष्णु जी की महिमा हो रही है। और भी हैं, और भी हैं इसमें, ये देखो सबूत इतने सारे हैं, ये जो जितने आप टैग देख रहे हैं ये सारे सबूत हैं, ये सारे सबूत हैं। पर कहां से कितने, इतने पर्याप्त है पुण्यात्माओं। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई, नहीं तो 500 दिखा दो फिर भी ना माने वो भाई जिसने ना मानना, और समझदार के लिए बाकी इशारा काफी है। तो पुण्यात्माओं एक एक चीज यहाँ पे प्रमाणित कर दी गई, यानी ऐसा नहीं है कि कोई चीजें हवा हवाई हो। तो आपको ये भी आज प्रमाणित कर दिया जाता है कि क्या कहते हैं, यही प्रमाणित कर दिया गया तत्ब्रह्म कि भैया 12वें पंथ को मिला क्या, 12वां पंथ ना तत्ब्रह्म यानी परमक्षर ब्रह्म से परिचित, वो अपने दास को निमित्त बना करके करवाए, न सचखंड से परिचित। यहां से सचखंड से आया जी, और सचखंड जाना, वो तो सतलोक से आया ही नहीं, सतलोक से तो आया ही नहीं, वो सचखंड से आया, ये भी नहीं मालूम। तो उन्हें मालूम क्या रहा, वो किस नाम पे ये पाखंड चल रहे, ये तो दुकानदारी इतनी तेजी से बंद होने वाली है, इतने कर्मों की मार पड़ने वाली है उस पंथ पे। परमात्मा बोलवाए दुर्गति हो जाएगी स्टार्ट। दुर्गति मतलब आपको मालूम नहीं है एक एक दिन कैसे गाज गिर रही है बाहर। जो यहाँ पे लगातार भक्ति कर रही है, ये इन पे कितना दबाव है, दास को अंदाजा है ना। कैसे इन्हें होश में रखने के लिए पुण्यात्मा माया का काम है भक्ति बुलाना, और मालिक की शक्ति से दास का काम जो मालिक करवा रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं, इन्हें होश में रखना। इसीलिए इन्हें कमांडो बना के क्रिया से निकाले, दूसरी क्रिया में लगाना पड़ता है, खाली नहीं बैठने दिया जाता है। खाली बैठ गए माया लपेट देगी, ये भोगी लोग हैं, इनकी भोग की वृत्ति भी छुड़वानी है, योग में लगाना है और भाव से लगाना है। नकलीपन होता, परमात्मा आते नकली गुरुओं की पोल खोल लें, नकली भगवानों की पोल खोल लें, दास को नौकर को निमित्त बनाते, भगत होता ना वो नौकर, तो नकली भक्तों की पोल खोल लें। ये भी तो कौन से असली थे, नकली हैं, अभी भी इनका नकलीपन दूर हुई तो करा जा रहा होता, इनके अभिमान अहंकार को नाम ले लेकर तोड़ा जा रहा होता कि गुल्लू के पट्टों, अगर जो तुम बकवास करे लाइव कैमरा में बोलूंगा वहीं पीटूंगा, तो फिर कुछ डर डरा करके भक्ति कर रहे होते ये क्या नेक है। अरे काहे के नेक है, दास का दिल जानता कितने नेक हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा जाती बोलने में, और गुरु का काम ही होता पटापट 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 बोलना, तो परमात्मा ही तो दे रहे होते वो। और इसी वजह से पुण्यात्मा इस मार्ग में शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट जरा सा भी नहीं है, इतनी सी गुंजाइश नहीं है। जब तक ये दास बनेंगे नहीं तब तक इनका आत्मकल्याण होना नहीं। और बताओ सड़क पे जाएं, कोई भी जरा सा करते 2 मिनट में भक्ति छोड़ करके चौड़े हो जाएंगे। आज इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई है, इन्हें कोई कुछ भी करे, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले तो साधु है, लाख मरी तो नीचे। अब ये वाणी इन पे चरितार्थ होगी, कोई इन्हें बोलेगा, ये कहेंगे चलो भगत जी सत साहेब, क्योंकि इन्हें आदत पड़ गई है। सत साहेब करके गर्दन झुका के निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हें आदत पड़ गई, अब ऐसी ट्रेनिंग मिल गई, ये ईमानदार बन जाएंगे दुर्गति देख करके। अब दुर्गति ईमानदारी तो है, तभी तो अब तक टिके हुए, तभी तो इन्हें दीक्षा मिलेगी, तब इन पे कमाई का वजन आ जाएगा जो सस्पेंस अकाउंट में है। ये तो अभी तक जैसे जब गुरु पद बनाए नहीं थे तभी परमात्मा जो साथ रहा वो आज तक चल रहा है। कैसे चल रहा वो, और जो दास सत्य रहा है वो अभी जैसे कितने कर्म फुड़वाए। मन के वश पवन जी कुछ समय रहे दास के साथ, ठीक है जी, कुछ समय ही रहे, तो उतने समय में भी परमात्मा ने दया तो करी। निकला ही परमात्मा ने दया करी, तो आज तक पुण्य चल रहे थे, अब खत्म होने वाले हैं इन सबके, रामचंद्र जी के जितने समय भी थोड़े समय रहे सत के साथ, पर आज तक पुण्य चल रहे हैं। अब वो तो रामचंद्र जी तो बड़ा उल्टा काम कर रहे हैं, वो तो हिंदू संगठनों के साथ मिलकर करके उनके जो साथ वाले थे ना वो तो भ्रमित हो गए हैं, वो तो मालिक की निंदा करने लग गए हैं।
पर चूंकि वो चालू है ना, चालू है, वो खुले खुले नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर द्वेष पड़ गया है मैनेजमेंट से। दास बीमारी समझ रहे हैं ना, डीप रूटेड किसकी क्या बीमारी है। और पवन से बड़ा मन के वश पवन जी जो है वो तो महा पाखंडी वाले हैं, तो उन्हें तो मालूम, वो तो धन लपेटने के लिए कर रहे हैं पुण्यात्माओं, उसे तो मालूम सत्य कहाँ है क्या है, मानता भी है वो। ऐसे रामचंद्र जी भी मानते हैं, पर अपनी दुकानदारी भी तो चलानी है। मन की अब तो फंस गए ग्रिप में, मन तो नौकरी करवाएगा करवाएगा, क्योंकि महाकाल जी नकलियों को छोड़ देंगे अगर जो, तो भैया वो उन्हीं को तो परेशान करेंगे। और कौन अपने राज्य में चाहेगा उदंड को छोड़ना। इस वजह से ज्ञानी को वो प्रिय, और वो क्योंकि वो भक्ति में सहायक है बेसिकली, इसीलिए दास से कभी परमात्मा स्वप्न में भी नहीं करवाए। क्यों निंदा करें भाई, डिफॉल्टर कोई होगा खुद होगा। इस लोक में आया कैसे वो फुकटिया, वो मालिक को धोखा देकर के ही तो आया फुकटिया। भक्ति उन्होंने करी, तप उन्होंने करा, आ गए थे फोकट चंद सारे, मजे लेंगे मजे लेंगे, ले लिए मजे। तो बन गधा घोड़ा कुत्ता सुअर, ले मजे। यहाँ पे कर्म तेरे से होते नहीं, ईमानदारी वफादारी तेरे में है नहीं। भाई तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छे थे महाकाल, महाकाल गलती होने के बाद कहे जी की माफी दे दो। तुम तो हराम खोरो। परमात्मा ने जब सत्संग सुना दिया तो तभी बिक जाना चाहिए था मालिक पे, कि अरे मालिक आ गए, याद दिला दिया, हमारी गलती याद दिला दी। इसकी सृष्टि रचना सुन के आत्मा जागृत हुई। भाई दास ने तो देखी नहीं। और दास की मालिक सृष्टि रचना जब आपको बुलवाए थे, कि जब वहां से निकला था दास 2012 में, जो जग्गी वासुदेव के वहां पे क्या नाम है, कोयम्बटूर आश्रम में से एक भगत को लेके गया था, आपको बुलवाए थे अपना प्रसंग, कि वहां से निकला। परमात्मा ने जागृत कर दिया। जैसी सृष्टि रचना पड़ी, दास की तो आत्मा बेचैन हो गई कि कब ट्रेन पुलिंग करके दास कूदने को तैयार है। यानी इतनी बेचैन थी आत्मा कि भाग जाए, कैसे उड़े और कैसे पहुंच जाए मालिक के पास। उसके बाद भी इतना समय लग गया दास को, दिल्ली पहुंचने के बाद भी, वहां तक हिसार पहुंचने में, क्योंकि वो निर्धारित वक्त है, निर्धारित वक्त से पहले दास जा नहीं सकता था, और तब तक हाल बुरा था। सारे मालिक के सत्संग देख डालता था, जहां जहां से थे, जो चल रहे थे आगे पीछे। और नित्य नियम में ही दास की समाधि लग जाती थी, यानी नित्य नियम में बैठ कर, क्योंकि दास, यानी कहने का मतलब है परमात्मा कुछ दया करे हुए थे। दास कितना आनंदित हो जाता था वो वाणी सुन करके ही, नित्य नियम, रमैणी, संध्या आरती, यानी ओहो, आत्मा गदगद हो जाती थी दास की, जो वाणियां एक एक पढ़ पढ़ कर करके। यानी वो वाणी पढ़े कि भाई की हार चले सो साधु लाग मरे सो नीचे, कि हरिजन तो हारा भला जीतन दे, संसार हारा तो हरि से मिला जीता यम कीला। यानी ये जो सारी वाणियां पढ़े तो आत्मा गदगद हो। मैं सवन का दास हूं, करो बंदगी दान। तो यहाँ अपनी औकात तो पहले समझ में आती, और वहां जब परमात्मा शरण में दिखवाए तो दिखवाए वहां सारे चौधरी भाई कुछ तो। पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दास को तो सारे भक्त नजर आते थे पुण्यात्माओं, क्योंकि दास में परमात्मा वो गंदगी वो उस लेवल की नहीं दे रखे थे जितने वो गंदे थे। इतने गंदे थे वो, यही लगा कि श्लोक में गलती तो किसी से भी हो सकती, जब तेरे से हो गई तो किसी से भी हो सकती, जो अपने शोर के पीठ पिछान। दास अपने रोल से थोड़ी ना जागृत था कि दास अवतार है और वो है। वो तो आत्म ज्ञान, तो सदगुरुदेव जी जब दीक्षा लिए बार बार आशीर्वाद देते थे, जो पंजा रखते थे मालिक, उससे बात बनती, उससे होता आत्म ज्ञान को, मालिक की जब कृपा होती। तो आत्म ज्ञान हुआ कि दास कौन सी आत्मा है, दास का क्या रोल है। फिर परमात्म ज्ञान, लो जी, वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा के पहले आत्म ज्ञान होगा, फिर परमात्म ज्ञान होगा। ये संगत का तो भी आत्म ज्ञान पे नहीं है। वो दास की सीढ़ियां ऑन कर करके मालिक दिखवा देते कौन है ये आत्मा, और वही बताना छुड़वा दिए थे, क्योंकि उसका फायदा कुछ ही आत्मा उठा पाई, बाकी नहीं उठा पाई। कुछ ही आत्मा उठा पाई, बाकी नहीं उठा पाई, तो दास चुप हो गया। यार आत्मज्ञानी ने हो नहीं रहा, इन्हें याद दिलाया जा रहा है कि पिछली अपनी कमियां देख करके दूर कर लो। तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ रहे, क्या बताएं फिर। उधर की लाइट जला दो सामने वाली।
तो पुण्यात्माओं, ये तो प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। यहाँ तो पोथी पढ़ जगमुआ, वो तो सारे वक्ता थे, दिया ज्ञान मालिक ने, और वो तो प्रचारक निकले चारों तरफ। क्योंकि वक्ता दूसरे को सुनाने में, उसे हे बताने में और खुद को समझदार बताने में जो मजा है ना, वो और कहाँ है। नित्य मन के वश पवन और मन के वश ये रामचंद्र, इन्हें सब मालूम था ये सच्चा मिशन, बिल्कुल सच्चा मिशन। ना हमारे पे कभी संग्रह नहीं हुआ, संग्रह तो परमात्मा तब से नहीं करवाए कभी भी। इतना फेयर वो वेबसाइट बनवा के डलवा दिए थे वहां पे सारा। हमेशा जितना समागम में आता उससे ज्यादा खर्चा होता था, हमेशा कर्जे में रहा दास, हमेशा। कहां से परमात्मा पर पैसे इंतजाम कर देते, वो दाता ही तो हैं। अरे दाता के वो लेकर भिखारी सारी दुनिया। अगर जो दास पे परमात्मा यानी कहीं कहां से भेजते आज तक, हमेशा हर समागम में। बाकी सारी इसी वजह से तो चिढ़ गए यार, इस पे पैसों की कमी क्यों नहीं होती। अरे भाई, क्योंकि दास नौकर मालिक के पैसे समझ करके खर्च कर रहा होता, उन्हें हिसाब से खर्च कर रहा होता, मालिक से डरते हुए खर्च कर रहा होता, अपनी सुख सुविधाओं में और अपनी चौधर के लिए नहीं खर्च कर रहा होता। जो मन के वश पवन जी और मन के वश रामचंद्र जी, जो अपने आप को ईमानदार दिखाते हुए और वैसे क्या है असली से जानता। और क्या आप पवन जी तो महा नीच गलीच जानबूझ साची तजने वाले, और वो भी वैसा ही है, वैसा जो जानबूझ साची तजने वाला मान बड़ाई का भूखा, वो भी मान बड़ाई का भूखा ही है रामचंद्र जी। और ऐसे ही सारे परिवार वाले, इन्हें तो धन चाहिए था, ये राजनीति, ये तो जाटे, ये कहाँ उठ पाए जो इंसान बन पाए। और वहां पे लपेट कर करके जा रहा सारा। और क्या मिला तुम्हें पुण्य 12वें पंथ में, कितने दिए उधर धन। जब जीव यहाँ पे भी रहता ना, दास को अंदाजा है, तो यहाँ कितने हाथ खुले होते हैं, और वहां पे जाकर के जो लूट रहे होते हैं ना, वो चक्कू दिखा के आदेशों के नाम पे, तो वहां खूब लूटते हैं, तब मजे आते हैं इनके। क्योंकि नकली होते तभी तो यहाँ से छटते हैं, और वहां जो चक्कू दिखा के लूट लेंगे तो अब तक लूट पिट चुके होंगे। अब पुण्य खत्म होने वाला है, पाप का दौर शुरू। अब देखना कैसे हाहाकार मचेगा और फिर कैसे रोते धोते आएंगे। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सारी पृथ्वी पे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम जीव हो, दुर्गति शुरू होने वाली है। और परमात्मा सत्संग में कहे हुए हैं कि भाई कि बार बार चलो वो भी सुनवा देते, निकाल दो भाई, कि क्या कहते हैं, जीव की तौबा बोल जाएगी कलयुग में। वो तौबा हर दिन की तरफ बढ़ रही पृथ्वी, हर दिन की तरफ। और मास एलिमिनेशन तो होगा ही होगा, वो रुक नहीं सकता। क्योंकि नकली लोगों के साथ हम सतयुग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और तो सतयुग से बेहतर माहौल आना है। वो ना भक्ति करेंगे ना करने देंगे। जैसे सचखंड में क्यों नहीं रहने दिया गया, निकाल दिया गया, तो ऐसे ही पुण्यात्माओं जब तक पृथ्वी पे वो रहेंगे वो करने नहीं देंगे, और वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया है, और जिनका भक्ति करना उद्देश्य होगा, जब वही लायक रह जाएंगे, चाहे 13वें पंथ के भी हो नकली। तो इसीलिए तो यहाँ पे तीन ट्रेनिंग दी जा रही होती है, और इन्हें होश में रखने के लिए। ये सुनो जी, जीव से पीव नहीं, कलयुग में जीव की तौबा। उनको ये भी मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी घने दुखी ना होए, चौथे युग में इतने परेशान हो जाएंगे कि तौबा बोल जाएंगे, और जिस साधना को ये कर रहे होंगे उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। फिर ये मेरे उस हंस के पास या स्वयं परमात्मा आएंगे, उनके पास आएंगे। सुनिए जी, मेरे उस हंस के पास या स्वयं परमात्मा आएंगे, उनके पास आएंगे। तो बता दिए दो ने आना था। अब क्या क्या सबूत दिखाए वो भी निकालो जी। मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। बार बार ये हालांकि दिखवा चुके हैं, पिछले बार बार क्यों करवा रहे हैं कि भाई तुम्हारी अब आत्मा जागृत नहीं हुई ना, तो देही साखली तोड़वा के मानोगे। और साखली तो टूटने वाली बच्चों। यहाँ कोई दुकानदारी चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए बुलाया जा रहा है। तुम्हारी देही ना टूटे, और नकलीपना इस बार जरा सा चलने नहीं दिया जाएगा, बंदा बना के ही रखा जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ना तो यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, यहाँ क्वालिटी चाहिए। नकली नहीं चाहिए। नकली की तो होने वाली दुर्गति, वो तो तुम्हारी जब ऐसी तैसी होगी
तो भक्ति के अलावा और कोई ऑप्शन थोड़ी ना है बचना है। तो दास जानता जीव की क्या वृत्ति है। एक पंजाबी में जो कहावत है कि जी वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बना ले, तो जो ये वृत्ति है ना गधे को बाप बनाना, तो तुम में कितने भाव होंगे, कितना क्या होगा, जो अच्छे होंगे ना उन्हीं वही सिलेक्टेड होंगे यहाँ पे। ये भी नहीं सोच लेना यहाँ पे नकलियों को वो करके और उनके हिसाब से चला जाएगा, आ गए तो झापड़ मार के भगा दिया जाएगा, चल भग यहाँ से। तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी वो क्वांटिटी के लिए यहाँ पे क्या, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में जो बंदा होगा, जो दास बनने आएगा, उसे उसकी एंट्री है। चौधरी और मान बढ़ाई के बुकों की कोई एंट्री नहीं है, ना आना है यहाँ पे, ना आना है यहाँ पे। पहले बार बार स्पष्ट बोला जा रहा है, यहाँ दास बनने आना, भक्ति करने आना, अति आधीन दीन हो प्राणी, उसको यहाँ पे दया मिलेगी, वो परमात्मा की लाभ उठा पाएगा। नकलियों को कोई वो नहीं है, गिड़गिड़ाते रह जाना कुछ नहीं होगा। तो असली बन करके ही यहाँ पे, असली बनने की उद्देश्य से ही आना। सुनो जी, परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है। केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। सुनो जी, तत्वदर्शी संत जो मेरा आएगा उसको ही प्रकट भेद खोला जाएगा। अब क्या क्या बताएं भाई कि मेरा आएगा, और क्या बोले सतगुरुदेव जी। कल आपको सत्संग सुना दिया गया, सतगुरु लगे ना कान ना बेटे वो संत रे। सतगुरुदेव जी अपना नाम लेकर के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कि मेरे को एक वाणी में बोल रहे हैं कि सतगुरु तुम्हारा, और फिर अगले सत्संग में सुनवाए आप लोगों को कि सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि सतगुरु मैं हूं और संत तुम हो, यानी सतगुरु लगे ना कान ना भेटे वो संत रे, यानी दो अलग अलग परिभाषाएं, सतगुरु अलग है, संत अलग है। अब भाई तुम समझने को ना तैयार तो भाई फिर दही तुड़वा लो। फिर मालिक की वही वाणी सांप वाली कि आया तो माना तो पर दही तुड़वा के माना, कर लो अपना नुकसान। नहीं तो बंदे बनने के आना है यहाँ पे, कोई मान बढ़ाई की बुक और प्रभुता की बुक लेकर के। प्रभुता तो वैसे दूर है मालिक, प्रभुता तो यहाँ वालों की ना छोड़ी गई, जो ये ईमानदार बच्चे कम से कम अभी तक टिके। तो जो नए आएंगे वो कौन से, उन्हें इतने सालों से सबूत दिखाए जा रहे हैं। तो कोई यहाँ पे ऐसे ना है, या भीड़ इकट्ठी नहीं करी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि भार होता है गुरु के ऊपर, और नकली भरे नहीं जाएंगे यहाँ पे। और पुण्य की भी बहुत आवश्यकता होगी तुम्हें नकलियों, अगर जो नई जल्दी पलायन करे ना, तो बस क्या बोले। अब ये कौन सा सत्संग है पुण्यात्माओं, ये कबीर साहब प्रकट दिवस 11 जून 2008 का 13 मिनट से है। कर लेना भाई, कर लेना मां से डाउनलोड, सारे सबूत तो बताए जा रहे हैं। कह दोगे कि ये यहाँ पे धोखे का जमाना, एआई से साहब के वीडियो बना दिए जाते, ऑडियो बना दिए जाते, तो चोर लोग तो कुछ भी प्रचारित कर देंगे। तो भाई अब खुद ही कर लेना, ये भी बता दे रहा है, सारी चीजें ही बोलवाते हैं मालिक। तो पुण्यात्माओं, क्या मिला 12वें पंथ को, ना प्रथम मंत्र के मालिक मालूम उन्हें, ना वो तत्व ब्रह्म से परिचित थे, ना वो सतनाम के उससे परिचित थे। ओम मंत्र महाकाल जी का वो समझ रहे, काल काल भगवान महाविष्णु है। और हाँ, पर ब्रह्म से परिचित है बस वो, और ब्रह्म से ही परिचित नहीं। जब इस लोक के मालिक लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, यानी सोच रहे कि ब्रह्म का हम कर रहे, ब्रह्म है कौन ये मालूम ही नहीं है उन्हें, और उसी की निंदा कर रहे। काल काल ऐसे कहते वो तो बदतमीज लोग। तो महाकाल को किस उससे कहते ये। तो पुण्यात्माओं, न उन्हें काल महाकाल मालूम था कौन है, न उन्हें सार नाम मालूम। परमात्मा कह रहे हैं सार नाम का भेद तो जो मेरा तत्वदर्शी संत आएगा उसे खोला जाएगा। ये तो बाहर सीडी चोर बांट दिए सार नाम, वो तो सार शब्द भी बांट दिए, और मालूम नहीं कि सार नाम किसका है। सार शब्द कहां से मालूम होगा इन दुष्टों को। जब परमात्मा कहे जब सतनाम की कमाई हो जाएगी, तीसरा नाम तो तब दूंगा जब बहुत देख कर करके
और जब मालूम ही नहीं तो परमात्मा, वो तो दास को सारे मंत्र के भेद भी मालूम है, कौन सा कैसे करना है और कैसे क्या होगा और कौन सा किसका, ये भी मालूम है। और ये भी परमात्मा सत्संग में बता दिए कि भाई कि जब तक अधिकारी से नाम नहीं लिया जाएगा फलित नहीं होगा। अधिकारी से नाम लिए बिना फलित नहीं होगा। पूर्ण संत मिले तो बात बने। सतगुरु होते प्रथम कड़ी, फिर निकाल दो भाई, फिर इन्हें रीट्रीट कर दें कि जिससे आपको याद हो जाए कि भाई सतगुरुदेव जी कितने उदाहरण दिए और कितने यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तुम्हारे बचने के लिए दिए थे। अब तुम भाई जबरदस्ती आत्महत्या करना चाहते हो तो कौन रोकेगा तुम्हें? जो आत्महत्या करना ही चाहता है तो उसे कौन रोक सकता? ये तो प्रेम और ज्ञान का मिशन है। जे कोई भक्ति करे कपट की, ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये है मालिक का प्रेम का मार्ग। ये भी 2005 का 12वां सत्संग 49 मिनट 47 सेकंड से 50 मिनट 50 मिनट तक का, यानी सिर्फ 12 सेकंड का है, सुन लो। की साधना सतगुरु बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के पाने का तरीका, पहली कड़ी सतगुरु होते हैं, पूर्ण संत प्राप्त होए जब बात बने। पूर्ण संत और पहली कड़ी सतगुरु, तो दूसरी कड़ी संत हुआ। पूर्ण संत मिले तो बात बने, दास है वो पृथ्वी पे पूर्ण संत, जो परमात्मा के ना साचा गुरु, सतगुरु मार्ग के ऊपर मारे में, वो साचा सतगुरु भी दास है। सतगुरु संत कहते हैं दास को। वो साचा सतगुरु जो है ना, वो दास है पृथ्वी पे एक ही। अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। गर्क मतलब कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ज्ञान से समाधान से, समझे? तो अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, वो दास के बारे में परमात्मा बुलवाए हैं। अब बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा। सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ भी नहीं, रेयर ऑफ द रेयर है, सुदुर्लभ है। तो वो दास है। अपनी महिमा खुद ही आके बतानी पड़ती। सर्वेश्वर जी ने आके बताई, सदगुरुदेव जी ने आके बताई, दास को भी अपने बारे में खुद ही बताना पड़ेगा। वो तो ट्रेंड साहब ने दिया हुआ है, अपने आप को साबित करना होता है। सर्वेश्वर जी ने अपनी समर्थता से करा, सदगुरु साहब ने अपने ज्ञान से करा, दास को भी परमात्मा निमित्त बना कर करके ज्ञान और समाधान से निमित्त बना के दिखवा दिया कि इतने सारे बच्चे ही अभी तक कैसे हैं भाई, इतने कर्जों में मिशन, इतने कम सेवादारों में मिशन, और फिर भी यानी सक्सेसफुल, बिना मालिक की कृपा के। प्रधानमंत्री के बारे में दास बोले, इस करप्ट गवर्नमेंट पक्ष विपक्ष के बारे में दास बोले, जजों के बारे में दास बोले, मंत्रियों के बारे में दास बोले, नकली भक्तों के बारे में दास बोले, फिर भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और क्या तुम्हें नजर आएगा भाई? और कोई बोल के देख ले, और दास के अलावा बोल के देख ले कोई, मालूम पड़ जाएगी अपनी औकात। क्योंकि यह निंदा नहीं करी जा रही किसी की, यथार्थता बोली जा रही है उनके आत्मकल्याण के लिए। क्योंकि जे कोई भक्ति करे कपट की, ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। क्योंकि मालिक खुश नहीं होंगे कि कोई बच्चा कष्ट पाए, पर जीव जब खुद ही आत्महत्या करना चाहता है, उसे कोई बचा भी नहीं सकता है, उसे कोई बचा भी नहीं सकता। तो मर्जी है आपकी। प्रमाण तो बहुत सारे दे दिए, आपको सारा बता दिया गया कि जे यहाँ पे एक अच्छा कार्य करने के लिए कितना एड़ी चोटी का जोर लगता है। हाँ, अपने आत्मा एक बात और, कल एक संदेशा दिलवाई थी, होगी सारी ज्ञान की बातें। अब जो कल एक संदेशा दिलवाए थे, जो कि आपको बीच बीच में कुछ, अभी तो जी को यही नहीं मालूम ना कि क्या खाना पीना और कैसे क्या रहना, केमिकल ठूस रहे, तो आपको बुलवाए थे कल की तुलसी जी लेकर करके ऐसे ऐसे कर लेना। सब जगह ये भी तो तुलसी जी भी तो नहीं है, जीव इतना कर्महीन हो गया है, और तुलसी जी भी हाइब्रिड आ गई है। तो ऐसे तो देसी वगैरह भी मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती है, जीव खोजने वाला होना चाहिए। घर में गमले रख लो और हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, सूती कपड़ा होता है जो बिल्कुल 100% सूती कपड़ा, वो उंगली में लपेटो, धो धुला के रख लो, और उससे जब मात दोगे ना, आपको मालूम नहीं इतने साफ सुथरे दांत हो जाएंगे। पहले कुल्ली करो, यानी गार्गिल करो, 4-5 बार कर लो गार्गिल अच्छे से, और उसके बाद फिर सूती कपड़े से कर देना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पर प्योर सूती हो, यानी उसमें पॉलिस्टर वगैरह या और कोई मिक्स ना हो। पॉलिस्टर मतलब आपको ये भी नहीं मालूम पॉलिस्टर कहते किसे हैं, प्लास्टिक से बनता है पॉलिस्टर।
आपको कखनी मालूम है। और प्योर कॉटन के तो कपड़े भी नहीं उतने रह गए, हर सब में यानी कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो गई। आपको ये भी नहीं मालूम यहाँ पे जैसे ये जो लाइटें हैं ये वार्म क्यों है? वार्म मतलब पीली वाली, वो क्यों है? क्योंकि वो असली है। बाकी सबसे तो जो व्हाइट ट्यूबलाइट है, व्हाइट लाइट है, वो तो एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पे जीव को कमजोर और उसको मारा जा रहा है। उसका ये जो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो ऐसे टेंशन में रहता है। तो आपको मालूम नहीं है पुण्यात्माओं, आपको तो ना खाना पीना, ओढ़ना पहनना कुछ नहीं ढंग, आपको कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे तो सारा षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। आप मुंह में ही गंध भर रहे हो अपने सुबह सुबह। रामदेव जैसे आप बाकी पिछले योगी, वो कह दिया जी सुबह सुबह उठो बासी मुंह पानी पी लो। हे भगवान, बिना कुल्ला करे पानी पी ही नहीं सकते हो। और बिना भोग लगाए जो पी रहा है वो तो वैसे ही वो है। और बिना भोग बिना नहाए धोए लग नहीं सकता। और भोग भी किसको लगना? पूर्ण परमात्मा से जो परिचित है। तो ये तो सारे नीमकीन खतराए जान है जो कहते हैं कि बासी पानी मुंह पियो। अरे तुम्हारे मुंह में गंदगी भरी सारे तमोगुण निकला हुआ रहता रात भर का, लपेटा हुआ, उससे तुम पानी पी लोगे, वो सारी गंदगी तुम्हारे पेट में चली गई। और प्रथम मंडल से मेरे दास से 2 गिलास पानी पिलवाते परमात्मा सर्दी गर्मी में पूरे उसमें, और पर्याप्त रहता दास। सिर्फ 2 गिलास इतना पर्याप्त है जीव के लिए। और बाकी चरणामृत अमृत जल जो पिलवा रहे वो तो अमृत है, वो थोड़ा थोड़ा सा ही होता ना। अमृत कितना लिया जाता? वो 2 बार होता, सुबह नित्य नियम के बाद होता, शाम की संध्या आरती के बाद होता। ऐसा ही परमात्मा वहां पे दया करे थे। क्योंकि दोपहर की जो होती, दोपहर की तो क्या कहते हैं, सबका आदर सम्मान है ना, पर उसमें सारी शक्तियों का आदर सम्मान है। तो 2 ही बार होता चरणामृत अमृत जल। तो पुण्यात्माओं, 12वें पंथ में ये भी सौभाग्य नहीं रहा कि सबका चरणामृत मिल जाए किसी को, क्योंकि नकली थे, कदर ही नहीं थी ना मालिक की। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से जब भाव सच्चे, वहां पे मालिक ने दया करी। और जब भाव नकली, वो तो साथ में रहे, क्या समझ पाए? अरे गुरुजी तो भूल जाते हैं, ऐसे निंदक थे वो, हरामखोर। वो ऐसे निंदक थे, कहते गुरुजी भूल जाते, वो परमात्मा अब वो भूलेंगे? अरे बस अब एक क्या था, दिल जलता है बस। अब क्या बोले कि कबाड़ियों को कुछ नजर ही नहीं आया, अकल के अंधों को इतना बड़ा राक्षस होता जीव, इतना खतरनाक जीव है, यहाँ का विश्वास नहीं करा जा सकता इस लोक के जीवों का। इसीलिए क्या कहते हैं, परमात्मा ज्ञान को और समाधान को छुपा छुपा के ला रहे होते कि एंड में सच्चे अच्छों को ही मिले। क्योंकि जो जितना बड़ा भोगी होगा वो उतना बेईमान होगा। वो मुंह पे कुछ कहेगा, पीठ पीछे कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा, बाहर से कुछ होगा। इसी वजह से आप पे संयम व्रत ले, मेहनत ले, तो वो कुछ जाकर के उसके जब पाप कर्म ढीले होंगे तब अच्छा बनेगा। पुण्यात्माओं, अच्छा कहना और अच्छा बनना जमीन आसमान का अंतर है। उसके लिए सैंपल लेकर के आए परमात्मा दास को कि भाई अपने मालिक के लिए कुत्ते की तरह वफादार होना। उतने साल से साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी साथ में नहीं है, पर शब्द रूप में तो रहते। जब ये आपको दिखला दिया गया कि जब चाहे प्रकट हो जाएंगे मालिक। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। आपको समाधान दिए जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम अभी कितना केमिकल डाल लेते आप शरीरों में। आपको ना खाना आता, ना पीना आता, ना कुछ आता। शहद भी तुलसी और यूकेलिप्टस ये टॉप में होती है, या और भी जो जंगल हनी होती है वो भी टॉप में होती है, पर उसमें भी वैरायटी है। उसी से नहाओ, वो ही खाओ। और गर्म पानी में शहद नहीं मिला लेना, गर्म में मिलाते वो और एक हो गए कि फैट कटेगा, मोटे लोग। जहां शहद गर्म पानी में मिल गई, रॉ अनहीटेड अनट्रीटेड अनपेस्चराइज हनी, जो रॉ हो वो हनी यूज करने पे फायदा होगा। जहां उसमें लोग कह दिए सुनो महाकाल का जाल, हनी में मिलवा दिए नींबू, वो रजोगुणी, नाश कर दिया उस हनी का। और गर्म में जैसे ही मिला दिया उसके सारे सतोगुण खत्म हो गए। तो पुण्यात्मा, बाहर नियम हकीम खतराए जान। अब ये किसी से भी पूछ लो, रामदेव भी ऐसा बोल देंगे, क्योंकि सारे नकली हैं।
इन्हें ना इस शरीर के बारे में मालूम, ना कुछ गुणों के बारे में तत्व के, तभी तत्वदर्शी कहा गया उस संत को। क्यों? क्योंकि परमात्मा की दी हुई बुद्धि से वो हर चीज पे चिंतन मंथन और एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद अपना अनुभव देता है, थ्योरी प्रैक्टिकल करके। तो कभी भी गर्म चीज में शहद मत ले लेना, और पानी के साथ लोगे फैट काट देगा। कभी सीधे रॉ लो, सीधे 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 चम्मच में। पानी, ठंडे पानी में भी अगर तो मिला दोगे ना तो फैट ही काट देगा वो। वो ना गर्म पानी की जरूरत है उसमें, और ना नींबू की जरूरत है। तो जो मोटे हैं तो वो तो ऐसे भी ले सकते हैं पानी में अपनी चर्बी छांटने के लिए, और बाकी क्या कहते हैं, सीधे रॉ लें, सीधे चम्मच में रख करके लें, और उसी से ब्रश यानी दातुन यानी मंजन करें, और वह उसी से नहाएं, तब कुछ जाके आपके केमिकल और आपकी गंदगियां और आपके शरीर में से विष निकलेगा। कुछ दिनों बाद आपको महसूस होगा कि आपका शरीर कितना एनर्जेटिक, आप नहा के आओगे आप ऊर्जावान रहोगे। आप जब खाओगे तो आपको ये जो जब अपनी जिंदगी से चीनी निकालोगे, या ये नकली खांडे भी हैं, ये जब निकालोगे केमिकल्स, तब आपको कुछ मालूम पड़ेगा। पंजाब तो सारा जहर में डूबा हुआ, तभी तो कैंसर पीड़ित, हिमाचल भी कैंसर पीड़ित। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा हिमाचल में, क्योंकि पड़ोसी है, लपेट गए यहाँ पे। पुण्यात्माओं, दुर्गति का वक्त शुरू होने वाला है। ना आप लोग परमात्मा को समझ पाए, ना उनके नौकर को, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप चालू हो ना। चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगुदे ठोट, संतों के नहीं काम, किनको दे गलजोट। तो जो चातुर हैं वो तो गलजोट होने वाले हैं अब। और जो जिनमें जरा सी भी गुंजाइश होगी ना इतना सत्य देखने के बाद आत्मा जागृत होने की, उनका यहाँ पल के बैठे इंतजार कर रहे हैं। पर प्रभुता की भूख लेके नहीं आना, यहाँ कुछ नहीं। पुण्य आप पे बहुत शॉर्ट है। आते ही जितने बड़े दास हो गए, जितना अपना तन मन धन से समर्पित हो गए, उतनी जल्दी बात बनेगी। और अति अधीन दीन हो प्राणी तासे जो अकट कहानी, तो तभी आपको दीक्षा भी मिल पाएगी और तभी आपके कर्म भी बन पाएंगे। नहीं तो जिसमें अकड़ होगी वो तो यहाँ रहते ही, दास के साथ रहते भी वो नहीं हो सकते, उनमें भक्ति प्रवेश ही नहीं होगी। दीक्षा देने ही बात नहीं होती है, दीक्षा देने के बाद भी भक्ति प्रवेश होने के लिए विनम्रता और आदि नहीं चाहिए, तब जाके भक्ति प्रवेश होगी। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन सनातन धर्म की जय। सत साहेब